संचिता कल के क्लास में थे आप? संचिता पांडे कल की क्लास में थे आप? यस सर, थोड़ा लेट ज्वाइन किए थे। अच्छा बेटा, देखो टाइम पे ज्वाइन कर लो, बिकॉज फिर वो क्या मिस होगा। क्वेश्चन मिस होता है ना, फिर वो समझ नहीं आता, दैट्स व्हाई। सो आज की क्लास में तो पहली चीज हमने क्या करना है, विल बी सॉल्विंग, विल हैव अ बराज ऑफ क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे, दैट्स वन थिंग विल डू। आपका संडे को टेस्ट आ रहा है एंड वी हैव टू एंश्योर दैट कि आपका संडे का टेस्ट काफी अच्छा जाए, हमेशा की तरह। सो दैट इज समथिंग विल ट्राई टू डू राइट नाउ, दैट्स द फर्स्ट थिंग। थोड़ा रिवीजन हम यहाँ पे कर लेंगे कुछ चीजों का, एंड देन वी विल गो बियॉन्ड दैट, फिर उसके बियॉन्ड फिर हम देखेंगे। सो बेसिकली आज आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं हमें, एंड कुछ चीजें क्वेश्चन हम क्वेश्चंस के अंदर आप विल हैव अ मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस। आपको प्रिंसिपल के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मॉलिक्यूलर के भी कुछ मिल जाएंगे, एक दो इवोल्यूशन के भी आपको मिल जाएंगे। सो दैट इज समथिंग विल बी डूइंग। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में जो हमने किया था, कल का जो लास्ट टॉपिक हमने किया था, दैट वाज योर अडेप्टिव रेडिएशन, हमारा लास्ट टॉपिक था। एंड एक आपको फिर मैंने यूनिट बोला था रीड करने के लिए, क्या आपने घर जाके रीड किया 7.5 इवोल्यूशन का? तो By saying something, I'm thinking it's yes. All right, ओम ने भी कर लिया, गुड इवनिंग। बाकी लोगों ने देखा नहीं? No one has seen other than these two people. सर मेरे पास बुक नहीं है। एनसीईआरटी खरीद लो फिर। यस सर। It is as simple as that. नहीं है तो खरीद लो, that is your only thing which is going to make things float for you. शिवा देखा था नहीं देखा था? नो सर। तो देखो बेटा, देखो टाइम निकालो उससे, you have to go through that. Alright, चलिए। So now let me come back here. आज हम करते हैं कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व भी हम करेंगे, कुछ पुराने क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, और कुछ चीजें हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। सर आज नया टॉपिक नहीं होगा, रिवाइज नहीं होगा? नहीं, टॉपिक नहीं होगा बेटा, क्योंकि आपका आ रहा है संडे को टेस्ट, और संडे को हमें लाने अच्छे मार्क्स। और लास्ट टेस्ट में आप लोगों ने बड़ी गड़बड़ की थी। सो यू हैव डन अच्छा खासा गड़बड़ इन द लास्ट टेस्ट, दैट इज व्हाई। बताइए शिवा। सर मुझे ना सर सेग्रीगेशन वाले टॉपिक में से कंफ्यूजन हो रहा है। सेग्रीगेशन वाला टॉपिक यस सर। क्या है उसमें? अच्छा चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। सर पहले हम ये मतलब देख लेते हैं। सेग्रीगेशन, हाँ, बोलो बोलो। सेग्रीगेशन में सर दो जीन अलग होंगे ना सर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम। राइट। तो सर फिर लिंकेज लिंकेज में सर जीन अलग नहीं होते, मतलब सर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, चलो ये अच्छा हुआ है आपने डाउट पूछ लिया, काफी अच्छा डाउट है, इसको हम यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। अब देखो, अब मैंने इसको काफी सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, आप इसे आराम से सुनो। अगर आपके पास यहाँ पे क्रोमोसोम है, इफ यू हैव अ क्रोमोसोम ओवर हियर, राइट, एंड you have one gene on this, ठीक है, you have a gene A over here, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे आपका एक और जीन आपका यहाँ पे लगा हुआ है, there's a second gene जो मेरे यहाँ पे है, जीन मेरे यहाँ पे B, राइट। अब ये जो मुझे यहाँ पे सेटिंग यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो दिख रही है यहाँ पे कि मेरे दो जीन यहाँ पे लगे हुए सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर, आई कैन सिंपली कॉल एज लिंक्ड जीन्स। इनको यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एज अ लिंक्ड जीन्स, आई कैन कॉल देम एज अ लिंक्ड जीन्स ओवर हियर, ठीक है। अब दूसरी चीज हम यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे कि एक तो आपके लिंक जीन्स यहाँ पे हो गए। लिंक जीन्स हम तब बोलते हैं जब आपके दोनों जीन आपके सेम क्रोमोसोम के ऊपर हो, या वह जीन बी जो कुछ कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होगा, या वह जीन ए जो कुछ कैरेक्टर को आप यहाँ पे कंट्रोल कर रहा होगा। सो आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ लिंक जीन्स ओवर देयर, राइट। अब आप मुझे अगर यहाँ पे ये कह रहे हो कि सर समझो आपके पास एक ही एक क्रोमोसोम है और आपके पास इसका होमोलोगस पेयर है, यू हैव द होमोलोगस पेयर ओवर हियर, राइट। अब होमोलोगस पेयर आपका जो यहाँ पे है, तो उसके सामने सेम आपके जीन का एलील होगा, राइट। तो या फिर वो वापस होमोलोगस डोमिनेंट आपको मिलेगा यहाँ पे, या फिर आपका रिसेसिव आपको मिल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ वो स्मॉल है, यहाँ पे हम लगा देते हैं, और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ मेरे यहाँ पे स्मॉल बी, ठीक है, यू हैव अ स्मॉल बी ओवर हियर। अब आप मेरी बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता क्या है, आपका यह है क्रोमोसोम नंबर 5 और उसका होमोलोगस पेयर है, वो भी आपका ऑब्वियसली 5 ही होगा। अगर आपके पास ये कंडीशन आपके सामने मिल रही है, अब आप कह रहे हो मुझे यहाँ पे कि सर ये क्या ये जीन्स मेरे यहाँ पे अलग हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो ये डिपेंड करता है बेटा कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा या नहीं होगा। अगर दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दोनों के बीच में आपका डिस्टेंस काफी ज्यादा है, अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है कि दोनों के बीच में आपका डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके मिल सकते हैं। यू कैन फाइंड ऑल द 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलते हुए आपको मिल जाएंगे। अगर आप देख पा रहे हो कि दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है,
जो कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, दोनों जीन के बीच में काफी अच्छा डिस्टेंस है, तो आई कैन कॉल देम एज अ लूजली लिंक्ड जीन्स। इनको मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एज अ लूजली लिंक्ड जीन्स। यहाँ तक समझ आ रहा है आप सबको? यस सर। यस सर। बीच में इंटरप्ट करना अगर समझना है तो ठीक है। यार कॉलम में लूजली लिंक जीन्स, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लिंक तो ही है लेकिन बीच में काफी ज्यादा आपको यहाँ पे अच्छा खासा डिस्टेंस आपको दिख रहा है। अगर जीन्स आपके लूजली लिंक्ड है ना, तो काफी अच्छा चांस है कि बीच में से क्रॉसिंग ओवर होगा, और अगर क्रॉसिंग ओवर होगा देन व्हाट वी विल फाइंड कि आपके यहाँ पे जीन्स आपके अलग हो जाएंगे, आपके यहाँ पे जीन्स आपके यहाँ पे अलग हो जाएंगे। ठीक है, योर जीन्स विल गेट सेपरेटेड ओवर हियर। और जीन्स अगर मेरे यहाँ पे दोनों अगर ए एंड बी मेरे यहाँ पे अलग हो सक रहे हैं, एंड यहाँ पे भी अगर ए एंड बी मेरे यहाँ पे अलग हो पा रहा है ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके जीन्स लूजली लिंक्ड है, सो रिकॉम्बिनेंट मुझे यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे? ज्यादा। सो रिकॉम्बिनेंट मुझे यहाँ पे मिलेंगे मोर, सो आई विल हैव मोर नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट आई कैन फाइंड ओवर हियर। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि रिकॉम्बिनेंट मिलने के यहाँ पे चांसेस मेरे यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस भी यहाँ पे आपका काफी ज्यादा है। तो पता है क्या होगा, अगर आपका सेटअप है अगर आपके दो जीन्स का, सो व्हाट यू विल फाइंड, इसमें से मुझे चारों पॉसिबल गैमेट्स मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं। मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे चारों पॉसिबल गैमेट्स मुझे यहाँ पे मिल पाएंगे। सो आई कैन हैव ऑल पॉसिबल 4 गैमेट्स कैन बी सीन। एक गैमेट मेरा होगा विच इज गोइंग टू बी माय ए बी। दूसरा गैमेट मेरा जो बनेगा यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी योर कैपिटल ए स्मॉल बी। तीसरा गैमेट जो मेरे यहाँ पे बन के निकलेगा दैट इज गोइंग टू बी योर स्मॉल ए कैपिटल बी। और जो चौथा गैमेट जो मेरे यहाँ पे बन के निकलेगा दैट इज गोइंग टू बी माय स्मॉल ए स्मॉल बी। चारों मेरे पॉसिबल गैट यहाँ पे मेरे बन सकते हैं। अब सवाल यही आता है कि चारों ये पॉसिबल गैट क्यों बन पाए, बिकॉज मेरे जीन्स पर लूजली लिंक, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस, आपके रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इन चारों गैमेट में से पेरेंटल कौन से हैं, तो आप कह सकते हो यार ये तो पेरेंटल है मेरे, ए बी एंड ए बी तो मेरे यहाँ पे पेरेंटल है, राइट। और ये जो गैमेट मुझे यहाँ पे मिले दे आर द रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स आई कैन कॉल देम। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये जो मुझे गैमेट यहाँ पे मिले ये मेरी किसकी बदौलत मुझे यहाँ पे मिले, बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था तो मेरे यहाँ पे ये जो मेरे जीन थे यहाँ पे मेरे वो यहाँ पे सेपरेट हो गए। सो दिस वाज अ क्रॉसिंग ओवर मेरा यहाँ पे हुआ था, और मेरा यहाँ पे ये जीन्स मेरे यहाँ पे अलग हो गए। सो दैट इज समथिंग यू कैन फाइंड हैपनिंग। तो यहाँ पे आपको जो 4 पॉसिबल गैमेट्स आपको जो मिल रहे हैं वो इसलिए ही आपको मिल पा रहे हैं बिकॉज क्रॉसिंग ओवर आपके यहाँ पे बीच में हो पा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप कंडीशन यहाँ पे थोड़ी चेंज कर देते हैं, लेट मी एड अ डिफरेंट कंडीशन ओवर हियर। अगर मैं कंडीशन कुछ ऐसी कर देता हूं दैट आपके पास 2 जीन्स है, आपके पास 2 जीन्स है यहाँ पे, ठीक है, और दोनों काफी पास पास में है, दोनों काफी पास पास में है, दोनों आपके यहाँ पे काफी पास पास में। इसको भी हम स्मॉल ए लिखेंगे यहाँ पे, स्मॉल ए, और ये है मेरा यहाँ पे स्मॉल बी। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि अगर दोनों जीन मेरे पास पास में है, इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है या कम है? कम। कम है जी, बिल्कुल कम है। इनके बीच में डिस्टेंस आपको मिलेगा यहाँ पे काफी लेस। सो यू हैव अ लेस डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, सो यू हैव अ लेस डिस्टेंस between the genes, between your genes. If you have less distance between the gene, तो पहली चीज आपको याद रखनी कि क्या यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे? कम। कम होंगे। सो कम होंगे बेटा, कम होंगे। सो आपके जो रिकॉम्बिनेंट आपके यहाँ पे बनेंगे इसके चांसेस आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा लेस होंगे। देयर इज अ लेस चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट बिकॉज क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी आपके यहाँ पे कम हो जाएंगे, क्योंकि आपके क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी आपके यहाँ पे, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस भी आपके यहाँ पे बहुत लेस होते हैं। सो दैट इज व्हाई व्हाट वी विल फाइंड कि रिकॉम्बिनेंट बनने के भी आपके यहाँ पे चांसेस आपके यहाँ पे काफी ज्यादा आपके कम हो जाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, अगर आप ये कह रहे हो कि आपका क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम है, रिकॉम्बिनेंट के चांसेस कम है, तो आपके यहाँ पे गैमेट कैसे बनेंगे? सो आई विल फाइंड यहाँ पे आपको सिर्फ 2 टाइप के गैमेट बनते हुए आपके यहाँ पे मिल सकते हैं। 2 ही पॉसिबल गैमेट आपको यहाँ पे मिलेंगे बनते हुए, एंड दोस 2 पॉसिबल गैमेट आर गोइंग टू बी योर, एक होगा आपका कैपिटल ए कैपिटल बी, और दूसरा कौन सा होगा? स्मॉल ए स्मॉल बी, राइट। तो बस यही 2 पॉसिबल गैमेट्स मुझे यहाँ पे बनते हुए यहाँ पे मिलेंगे। क्यों मुझे सिर्फ 2 ही पॉसिबल गैमेट मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं? क्योंकि यू विल फाइंडिंग रिकॉम्बिनेंट फॉर्म नहीं हो रहा, और ये दोनों जीन्स मेरे बहुत पास पास में लगे हुए हैं, बोथ द जीन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये बातें रखना। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट आपके गैमेट आपके यहाँ पे नहीं बन रहे। आपको एक और चीज याद रखनी है, अगर मेरे दोनों जीन बहुत पास पास में, आई कैन वेरी क्लियरली से स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेंथ जो आपका यहाँ पे होगा, हाँ जी गिर जा, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज
यहाँ पे अगर आप सोचें कि लिंकेज का स्ट्रेंथ कितना है, देन यू विल से इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग है लिंकेज का स्ट्रेंथ, क्योंकि दोनों जीन बहुत पास पास में, आपको रिकॉम्बिनेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब ये चीज आपने यहाँ पे देख ली। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको सिंपली ये कह रहा होता है, जब ग्रेगर मेंडल बता रहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको यहाँ पे ये कह रहा था कि अगर ये मेरे यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, सो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन व्हाट विल हैपन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्या मिलेगा होते हुए, आपके दोनों क्रोमोसोम आपके अलग हो जाते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको यहाँ पे कह रहा है कि जब आपका सेग्रीगेशन लॉ का होगा, आपका यहाँ पे लॉ, जब आपका गैमेट फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होगा, तो मेरे दोनों क्रोमोसोम आपके यहाँ पे अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये भी क्रोमोसोम मेरा यहाँ पे आ गया, ये भी क्रोमोसोम मेरा यहाँ पे आ गया, राइट। यही कह रहा होता है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपके जो ए एंड बी है, क्या ये मेरे अलग हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये डिपेंड करता है उनके बीच में डिस्टेंस को लेके। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम, वो सब डिपेंड करता है आपका कि उनके बीच में आपके यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। लेकिन आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमेशा आपका लागू होगा, और जब आपका गैमेट फॉर्मेशन होगा तो एक आपका क्रोमोसोम आपका अलग हो जाएगा, सो बोथ द क्रोमोसोम जो आपके यहाँ पे होंगे, आपके यहाँ पे सेग्रीगेट आपके यहाँ पे हो जाएंगे। सो बोथ द क्रोमोसोम ओवर देयर विल अंडरगो द सेग्रीगेशन। और एक बार यहाँ पे आपका सेग्रीगेशन आपका यहाँ पे हो गया, ये तो आपका होना ही है, ये तो कोई भी कंडीशन हो, ये तो आपका होना ही है। आपके दोनों क्रोमोसोम जो आपके होते हैं वो आपके अलग होंगे ही, हाँ, लेकिन क्या उनके ऊपर जो जीन है मेरे, क्या वो अलग हो पा रहे हैं इंडिपेंडेंटली वहां पे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द, क्या उनके बीच में आपको वहां पे डिस्टेंस कितना है। ठीक है, उनका डिस्टेंस कितना है उसके ऊपर वो वहां पे डिपेंड करता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। शिवा, ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सर बोलो बेटा बोलो। जो पिछली कॉपी स्लाइड खत्म हो थी गई, बोलो। जो पिछली स्लाइड आ थी जाओ। उसमें फिर 4 बनेंगे। हाँ जी, दोनों इसमें 4 बन रहे हैं। क्यों 4 बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे? क्योंकि दोनों के डिस्टेंस काफी ज्यादा है। डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो अगर क्रॉसिंग ओवर होगा, तो अगर क्रॉसिंग ओवर जब इनके बीच में आपका होगा, देन यू विल फाइंड आपके यू कैन फाइंड अ रिकॉम्बिनेंट कैन बी फॉर्म। यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेंट, अगर टर्नटेज अगर आप ये कह रहे हो ना कि सर आपने यहाँ पे 2 क्यों बनाए और आपने यहाँ पे 4 क्यों बनाए, आप ये कह रहे हो मुझे कि सर वाई 4 और वाई यहाँ पे सिर्फ 2 क्यों बनाए, आप ये कह रहे हो? नहीं गैमेट्स तो वो तो समझ आ गया कि 2 हाँ। क्यों बने और 4 क्यों बने। मैं हम्म ये पूछती हूँ सर कि जब उसमें आपने 2 सेल्स बनाए, उसमें क्रोमोसोम को बखरे बखरे कर दिया ना, तो हाँ इसमें हाँ भी 2 ही बनेंगे ना सेल? हाँ, इसमें भी 2 ही बनेंगे। देखो, कॉम्बिनेशन। जब गैमेट बनेगा, सुनो मेरी बात, जब गैमेट आपके यहाँ पे फॉर्म होगा तो आपके यहाँ पे 2 ही बनेंगे। यू विल फाइंड कि आपके 2 ही आपके लाइक दोनों क्रोमोसोम अलग अलग यहाँ पे होंगे। बट आपको यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी आपको मिल सकती है, यू कैन हैव ऑल दिस 4 पॉसिबिलिटी इज पॉसिबल ओवर देयर। ये बात आप समझो, यहाँ पे आपको ये 4 पॉसिबिलिटी आपको मिल सकती है। इवन जब यहाँ पे भी आपका गैमेट बनेगा ना बेटा, जब आपका यहाँ पे गैमेट बनेगा, सो ओवर हियर ऑल्सो यू विल गेट टू सी कि आपके ये 2 अलग अलग ही सेपरेट होंगे। मतलब यू विल फाइंड कि आपके दोनों क्रोमोसोम आपके यहाँ पे सेपरेट होंगे। ठीक है, बट दीज आर द ऑल पॉसिबिलिटीज यू कैन हैव। आप ये समझो कि ये 4 पॉसिबिलिटीज आपको मिल सकती है, इसको इसके साथ आप काउंट मत करो। सो एंड दीज 4 पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ पे क्यों मिल रही है? बिकॉज यू हैव अ डिस्टेंस बिटवीन द 2 जीन्स ओवर देयर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। एंड द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर 2 जीन्स के इसमें अगर आपका डिस्टेंस कम है, देन यू विल फाइंड यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग लिंकेज ओवर देयर। अगर आपके डिस्टेंस के यहाँ पे अगर आपका ज्यादा है, इफ इट इज अ लूजली लिंक्ड जीन्स, तो समझ जाना यू विल हैव अ वीक लिंकेज ऑफ स्ट्रेंथ। और अगर आपसे कोई पूछे इसका कि स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होगा लिंकेज का, तो स्ट्रेंथ जो मेरे यहाँ पे लिंकेज का आएगा दैट्स गोइंग टू बी वीक। तो लिंकेज का जो मेरे यहाँ पे स्ट्रेंथ आएगा, ये मेरा यहाँ पे वीक होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो एक और बात आपको याद रखनी है, इफ यू हैव अ मोर डिस्टेंस, लिंकेज का स्ट्रेंथ आपको वहां पे वीक हो जाएगा। अगर आपका डिस्टेंस कम है, देन लिंकेज का स्ट्रेंथ आपको वहां पे ज्यादा हो जाता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग, दिस इज अ बेसिक आइडिया अबाउट अ लिंकेज जो आप सबको क्लियर कट मालूम होना चाहिए। अब एक और बात आपको याद रखनी है कि जो ग्रेगर मेंडल ने जो अपना काम किया था, लेट मी शो यू, चलो ये तो ठीक है। ग्रेगर मेंडल ने जो अपना डायहाब्रिड क्रॉस किया था ना, जो ग्रेगर मेंडल ने अपना डायहाब्रिड क्रॉस किया था, उसका रेशियो क्या मिला था उसे? 9:3:1। राइट, उसका रेशियो आपको यहाँ पे मिला था 9:3:1। ये उसे वहां पे रेशियो मिला था। तो आप जानते हो कि इसमें से आपके जो बीच के जो 3 थे आपके यहाँ पे, ये थे मेरे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट। ये आपको याद है, देवर माय यस सर। रिकॉम्बिनेंट ओवर देयर। यस सर। आपको याद ये रखना है कि ग्रेगर मेंडल को ये जो रिजल्ट मिला था, इसका रीजन पता है यहाँ पे क्या था? इसका रीजन था यहाँ पे कि वो जो जीन्स थे वो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर थे। वो जीन्स साथ साथ में नहीं थे,
जिनको स्टडी करा था दे वर ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम। तो ये बात भी याद रखना, इसलिए उसको यहाँ पे रेशियो मिल गया था। तो जो जीन्स वो जो स्टडी कर रहा था वहां पे दे वर ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम। ऐसा नहीं था कि आपका सीट शेप और सीट कलर का जो आपका जीन था वो साथ में था, वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर ही था वहां पे। आप ये सोचो, इसलिए आपको इतना अच्छा आपको यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल गया था। तो ये चीज भी याद रखना। वहां पे जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो हुआ था ना, ये करने के बाद हमें क्या मिला था, वी एक्चुअली गॉट रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का हमने लॉ दिया था। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो वहां पे हुआ था दैट वाज ऑल बिकॉज कि वो जो जीन्स थे वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर थे, राइट, दे वर नॉट ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो ये बात भी याद रखना, राइट। और एक और चीज आप यहाँ पे समझो कि अगर मेरे जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर है तो रिकॉम्बिनेंट मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। सो द चांसेस ऑफ गेटिंग रिकॉम्बिनेंट इज गोइंग टू बी मच मोर हायर। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. चलो, अब ये जो कहानी है तो लिंकेज वाली कहानी है जो मॉर्गन ने हमें यहाँ पे सुनाई थी। यहाँ पे आप रिजल्ट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। वेयर द स्पेस हैज गॉन। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये बात आप सबने यहाँ पे याद रखनी है कि जब टीएच मॉर्गन ने अपना यहाँ पे किया था एक्सपेरिमेंट, तो उसने क्या स्टडी किया था? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा हैंड रेज करके, उसने किसको स्टडी किया था? और क्लियरली बताओ व्हाट ही स्टडीड इन द ड्रोसोफिला। सवाल समझ नहीं आया? बोलो काजल। अच्छा, मोनिका बोलो। सर उन्होंने ड्रोसोफिला ली थी ना, उसमें मतलब उन्होंने स्टडी करे थे उसके हाइट का करा था स्टडी। और नहीं, हाइट तो नहीं किया था बेटा, हाइट तो नहीं किया था, इतना तो मैं कह सकता, हाइट तो नहीं किया था। आई कलर और फर कोट को करा था। आई कलर एंड किसका कलर? फर कोट, फर का जो कोट होता है ना वो। बॉडी कलर, बॉडी कलर, बॉडी कलर, राइट। सो यू आर फाइंडिंग, याद रखना। सो पहला उन्होंने टेस्ट किया था दैट वाज द आई कलर एंड द बॉडी कलर। येलो वाई जो यहाँ पे आपका वाई जो आपका स्मॉल वाला है, याद रखना दैट वाज गिवन फॉर माय येलो बॉडी। ये सब अब आपको याद होना चाहिए। दैट इज समथिंग नाउ यू शुड बी एट द टिप ऑफ योर टंग। यू हैव टू बी शार्प ओवर हियर. You cannot just come over here with some kind of lousy like thing, people, all of you, right? I expect all of you to be like quite sharp in this. So ये हो गया आपका यहाँ पे बॉडी कलर, और ये आपका यहाँ पे हो गया आई कलर. दिस इज गोइंग टू बी द आई कलर ओवर हियर. ठीक है, तो इसके बीच में पहले उन्होंने यहाँ पे टेस्ट किया था, इसके बीच में उन्होंने टेस्ट किया था कि कितना यहाँ पे आपका रिकॉम्बिनेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है. तो जब उन्होंने यहाँ पे टेस्ट किया था तो ये रियलाइज कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट उसे यहाँ पे मिल रहे थे, द वैल्यू वाज क्वाइट लेस. यहाँ पे जो आपकी वैल्यू थी आपके यहाँ पे काफी कम थी. इट वाज अराउंड लाइक 1.3%. याद आ रहा है? इतना आपको यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का आपको यहाँ पे वैल्यू मिला था. यस. ठीक है, जब उसे ये वैल्यू मिला तो ये वैल्यू से आपको आइडिया लग जाता है कि मेरे जो दो जीन है आपके यहाँ पे, दोस टू जीन्स आर गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू ईच अदर. ये दोनों जीन जो मेरे यहाँ पे होंगे, ये दोनों जीन मेरे यहाँ पे काफी पास में यहाँ पे लगे हुए मुझे यहाँ पे मिलेंगे, मेरे आई कलर का और मेरे यहाँ पे बॉडी कलर का, राइट. दूसरा उसने कौन सा किया था एक्सपेरिमेंट? व्हाट वाज द सेकंड कैरेक्टर ही स्टडीड? कलर एंड एंड आई कलर एंड व्हाट? विंग टाइप. विंग तो यहाँ पे मुझे बताओ मोनिका, ये आई कलर मेरा यहाँ पे है और विंग टाइप मेरा यहाँ पे है स्मॉल एम. ये स्मॉल एम मुझे क्या बता रहा है यहाँ पे? व्हाट इज द स्मॉल एम इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर? सर मिनिएचर, वो नॉर्मल विंग. नहीं, स्मॉल एम अगर आपका यहाँ पे उसके ऊपर प्लस साइन नहीं है, दैट्स अ मिनिएचर विंग. नो ठीक है? सर एम प्लस नॉर्मल, एम प्लस था सर हाँ, मिनिएचर. तो एम प्लस आपका नॉर्मल होगा. अगर स्मॉल एम यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है दैट विल गोइंग टू बी व्हाट? मिनिएचर विंग. यस सर. तो ये मेरा यहाँ पे आपको याद रखना है. आपको वो चीज याद रखनी है जो म्यूटेंट है ना, वो आपको याद रखना है. नॉर्मल तो आपको पता चल ही जाएगा, विंग तो आपके नॉर्मल हो गए ना दूसरा वाला. सो यू हैव टू रिमेंबर द म्यूटेंट पार्ट. सो इट इज माय मिनिएचर विंग यहाँ पे. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी माय मिनिएचर विंग ओवर हियर. ये तो मेरा यहाँ पे आई कलर आपका वहां पे आपको पता चलता है. जब उसने इसका यहाँ पे क्रॉसिंग किया था तो उसको रिजल्ट मिला था रफली अराउंड कुछ 37.2 समथिंग लाइक दिस ही गॉट एज अ परसेंटेज ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट ओवर देयर. ये कुछ वहां पे मिला था एज अ रिकॉम्बिनेंट. तो श्योरली हमें पता चलता है इस समय यहाँ पे क्या पता चलेगा, हमें यहाँ पे पता चलेगा द डिस्टेंस बिटवीन माई W एंड M इज गोइंग टू बी व्हाट? यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा. सो डिस्टेंस बिटवीन W एंड M इज गोइंग टू बी कंपैरेटिवली ज्यादा, बिकॉज इन दोनों की जो रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू जो मुझे यहाँ मिल रही है दैट इज माई 37.2%. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद, रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू मिलती है वो आपको बताएगी कि डिस्टेंस आपको वहाँ पे कितना होगा. दैट विल एक्चुअली टेल यू द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स ओवर देयर. तो ये जो क्रॉस करके दिया हुआ है ना, अगर आपको याद हो तो हमने ये क्रॉस किया था एंड देन वी हैव जस्ट शोन यू कि वो क्रॉस कैसे आगे बढ़ता है. आपको क्रॉस करने के लिए कभी आएगा नहीं, बट आपको ये वैल्यूज देके पता चलना चाहिए कि वैल्यूज आपको क्या बता रही है. द वैल्यूज शुड बी क्लियर टू यू दैट व्हाट दिस वैल्यूज आर गोइंग टू टेल यू राइट नाउ.
सो ये चीज आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए, एंड दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। अब जब आपको यहाँ पे रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाए, सो आई कैन क्लियरली से कि इन दोनों के बीच में मेरा लिंकेज काफी स्ट्रांग है, इसके जो लिंकेज मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है, जो आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है। द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन y एंड w इज हायर देन द w एंड द m। दिस इज समथिंग यू शुड बी क्लियर विद, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया, दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसके ऊपर बेस सवाल आएंगे, एग्जाम में भी आएंगे और टेस्ट में भी आएंगे, सो यू शुड बी क्लियर विद दिस। ऑलराइट, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, दिस शुड बी क्लियर। नाउ यू हैव अ स्टोरी ऑफ अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब पॉलीजेनिक का एग्जांपल आपको याद रखना है, जो एक ही एग्जांपल आप सोच से एक्सपेक्ट किया जाएगा याद रखने के लिए, वो आपका कौन सा होगा? स्किन कलर। बिल्कुल सही, that is something I will expect all of you to know. Along with that, you can also know your height as well. Human के अंदर height का भी यही आपका रीजन होता है। You have multiple more things, but skin color आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। So polygenic inheritance का मतलब यहाँ पे होता है that you'll have a multiple genes controlling a single character. So you'll have a multiple genes. अच्छा, मेरे यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है, अगर बीच में कोई अगर आवाज नहीं है ना तो बताना। Multiple genes are going to control skin color. You know what, जब हमारे पे बारिश गिरती है ना काफी ज्यादा, when you have too much amount of rainfall, so हमारे आसपास एक रिवर है विश्वामित्री करके, so all the river water starts coming into the city, मतलब वो होता ही है नॉर्मल, and then all the crocodiles from the river will start also getting into the city. So अगर आप घर के बाहर निकलो अपार्टमेंट के बाहर, तो आपको ऐसे क्रोकोडाइल बैठा हुआ मिल जाता है, जैसे फ्लोट कर रहा होता है, and it's very normal to us, it's like super normal. तो ये भी अगर आप तुम कभी न्यूज लगाओगे ना, वडोदरा एंड मॉनसून, they will run certain news कि यहाँ पे क्रोकोडाइल घूमता हुआ मिला, यहाँ से उसे निकाल के लेके गए, very common. ओके, सो याद रखना मल्टीपल जीन्स हाउ टू कंट्रोल द स्किन कलर यहाँ पे, ठीक है। सो इसके बारे में ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना, ये आपको डेफिनेशन याद रखना, दैट यू विल फाइंड व्हेन अ मल्टीपल जीन्स हाउ टू कंट्रोल अ सिंगल कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसका एग्जांपल आप स्किन कलर या हाइट यहाँ पे ले सकते हो। एंड क्रॉस कभी आपके सामने यहाँ पे आएगा नहीं, फिर डर नहीं लगता, अरे नहीं अब तो कॉमन हो गया है ना, तो कॉमन हो गया है। सो पीपल जस्ट कीप दैट डिस्टेंस, उतना थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं जिससे वीडियो भी बन जाए और वो पकड़े बिना क्रोकोडाइल उतना वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, एंड क्रोकोडाइल भाग रहा होता है उन्हें देख के। So yeah, it's very very normal. So if someone says ना कि तो क्रोकोडाइल बोलेगा तो मेरी तो इज्जत ही नहीं रखी इन लोगों ने। so सही में like if someone says ना कि हमें क्रोकोडाइल देखना है, तो we are like अरे आ जाओ, like we'll show you some crocodile, and it's very normal over here. They generally don't do anything until you get into their territory. अगर तुम वहां पे उनके पानी में उतरते हो then it's a problem. या फिर अगर आप उनके बैंक पे घूम रहे होते हो ब्रीडिंग सीजन पे, तो वो प्रॉब्लम होता है, बाकी कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। Alright, so that is something you have to know. Then you have an example of your pleiotropy. Pleiotropy का example कोई मुझे explain कर दे, क्या हुआ example यहाँ पे? फिनाइल कैटेनोरिया होता है इसका एग्जांपल। Very good. That is my PKU. PKU is a short form for my phenyl ketonuria. कोई मुझे बताए इसका जो जीन होगा ये कौन से क्रोमोसोम के ऊपर होगा? 12 बहुत बढ़िया, it will be seen on the chromosome number 12 के ऊपर मुझे आज का जीन मिल जाएगा, ठीक है। Now you know that phenyl ketonuria का simple definition आपका यहाँ पे क्या है, that you have a single gene, you will have a single gene controlling multiple traits. When you have a single gene जो आपका कंट्रोल कर रहा है आपके multiple traits को, it is going to control multiple traits. That becomes example of my phenylketonuria. So ये बनेगा मेरा यहाँ पे example of my phenylketonuria. So single gene is going to control the multiple traits. It is going to be the example of it is a story of a phenylketonuria. अब phenylketonuria के अंदर आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका यहाँ पे जो जीन है वो एक एंजाइम नहीं बना रहा, और कौन सा एंजाइम नहीं बन रहा है यहाँ पे आपका? phenylalanine hydroxylase. So हाइड्रोक्सिलेज वाला जो आपका यहाँ पे एंजाइम है ये आपके यहाँ पे बन नहीं रहा। अब जब आपके पास ये एंजाइम आपके यहाँ पे बन नहीं रहा, तो आपका क्या कन्वर्जन आपका नहीं हो पाएगा, मुझे बताओ। फिनाइलएलानिन से टायरोसिन नहीं बन पाएगा। बहुत बढ़िया, फिनाइलएलानिन से आपका टायरोसिन जो नॉर्मली कन्वर्जन आपका यहाँ पे होता था, ये आपका यहाँ पे हो नहीं पाएगा। दैट इज समथिंग व्हिच विल नॉट बी सीन हैपनिंग ओवर हियर। तो ये कन्वर्जन आपका यहाँ पे नहीं हो रहा है, इट इज नॉट हैपनिंग अगर आपका ये एंजाइम नहीं होता तो। सो ये आपका कन्वर्जन
इसके एब्सेंस में, इसके प्रेजेंस में नॉर्मली हम सबके अंदर हो रहा है, बट अगर ये नहीं हुआ तो ये आपका नहीं हो पाएगा, राइट। एंड देन इसके बाद बाकी सारे इफेक्ट आपके क्या आएंगे, तो ये तो हमने होते हुए यहाँ पे देख लिया, ये तो आपके यहाँ पे बन नहीं रहा। अगर आपके कन्वर्जन नहीं हो रहा तो आपके व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन द बॉडी? mental retardation, mental retardation and lack of pigment. pigmentation बहुत on सही, skin. राइट, बहुत बढ़िया। सो विल हैव अ मेंटल रिटार्डेशन व्हिच विल बी सीन हैपनिंग ओवर देयर। उसके साथ साथ लैक ऑफ पिगमेंटेशन ऑन द स्किन, लैक ऑफ पिगमेंटेशन ऑन स्किन। तो ये चीजें आपको होते हुए आपको मिलेगी यहाँ पे, एंड दैट इज व्हाई वी से कि एक सिंगल जीन आपके मल्टीपल ट्रेट्स को आपका यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, एंड दैट इज एग्जांपल ऑफ फिनाइल्केटोलुरिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करके बता दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टेक योर टाइम, टेक योर 30 सेकंड 45 सेकंड एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। पहले एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? क्वेश्चन देख के कुछ याद आ रहा है आपको? ये क्वेश्चन ऐसे आप कर चुके हो? Yes sir. Yes sir. हाँ, पास्ट लाइफ में आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सो प्लीज सी दिस क्वेश्चन थॉरली एंड ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर। हो सकता है बिल्कुल हो जाएगा आप ये क्वेश्चन आपसे, खुद से सॉल्व कर लोगे? हिंट चाहिए आपको? सर खुद से कर लेंगे। कर लेंगे। बोल देना हिंट चाहिए, तब भी बता ही देना। सब लोग ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं कि बाकी लोग वेट करें। नोटबुक लेके आओ और ट्राई करना चालू करो। गिरिजा ट्राई करिए क्वेश्चन को। Yes, sir. का हो गया आपका? बेटा रुक जाओ, Yes, बाकी sir. को भी करने दो, रुक जाओ, बाकी को करने दो। जैसे जैसे आपका होता जाए आप लोग हैंड रेज करते जाना, जैसे जैसे बच्चों का क्वेश्चन होता जाए वैसे आप लोग हैंड रेज करेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, अपूर्वा आपका भी हो गया? यस सर। अपूर्वा बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर? तो 1 मोनिका आपका क्या लग रहा है? सर 1 ही। आई एम स्टिल सरप्राइज, बाकी लोगों का क्या हो रहा है? कहाँ तक पहुंचे बाकी लोग? शिवा, महेश, तमनप्रीत? आया था आंसर, सर लगा गलत है पर एड्रेस नहीं किया। क्लास में गलत सही बोलने से कौन इतना डरता है बेटा? ज्यादा क्या होगा, सर डांट देंगे। यू शुड गेट यूज्ड टू दैट नाउ, वो तो होना ही है, आज नहीं तो कल। अलजिया किया आपने? अलजिया, गिरजा, शिवा क्या हो रहा है बेटा? कहाँ पे अटक सर गए समझ नहीं आ आप रहा लोग? है। समझ नहीं आ रहा? शिवा आपको क्या लग रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? व्हाट इज हैपनिंग? कहाँ पे अटक रहे हो आप? सर अप्रोच से समझ में नहीं आ रहा कैसे अप्रोच करना है। अरे और एक और चीज आप समझो यहाँ पे, क्लास की एक और चीज आप यहाँ पे समझो। आप लोग गिन चुन के होते हो, 25 से 30 बच्चे आप होते हो क्लास के अंदर। आपको अटेंशन मिल रहा है तो उसका एडवांटेज लो ना। अगर फैकल्टी आपको पूछ रहा है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, बताओ कि सर यहाँ पे टकरे, वहां पे टकरे, बताओ आप लोग। दैट इज द एडवांटेज यू आर गेटिंग राइट नाउ, सो प्लीज मेक अ बेस्ट ऑफ इट। ठीक है, देखो अगर आप आई एम गिरजा, आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन? सर हो गया ऑप्शन ए। आ रहा है ना आपका? ठीक है, और बाकी लोग भी बेटा, बाकी हाँ। लोग भी लाइक यू शुड बी एबल टू। देखो अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपके सामने ये डेटा देके रखा हुआ है तो आप पहले तो यहाँ पे ये देखो कि लाइक यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सीडी जीन्स। अब जब मुझे ये नंबर मिलता है ना, मुझे डायरेक्टली समझ आता है
कि यहाँ पे मेरे यहाँ पे कितने रिकॉम्बिनेंट है और मेरे यहाँ पे कितने हैं, मेरे यहाँ पे वाइल्ड ट्रे, मेरे कितने पेरेंटल है। आपको याद यहाँ पे रखना है कि अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करना है तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा मेरे यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। मुझे Yes, sir. डिस्टेंस फाइंड करना है मेरे यहाँ पे, देन सबसे पहले मुझे निकालनी पड़ेगी मेरे यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपके यहाँ पे फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका यहाँ पे ये होता है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी into 100 ये है आपका यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को यहाँ पे देखो, इंडिविजुअल विद CD जीन वाज क्रॉस विद द वाइल्ड टाइप एंड ऑन द टेस्ट क्रॉसिंग करने के बाद विद F1 जनरेशन द प्रोजेनी वाज, अब ये उन्होंने आपको डेटा दिया, ये एक प्रोजेनी उन्हें वहां पे मिला, एक उन्हें ये मिला, देन दे हैव रिसीव्ड दिस प्रोजेनी ओवर देयर। प्लस मतलब वाइल्ड टाइप, प्लस आई होप आप समझ रहे हैं, वाइल्ड टाइप। ओके, अब जो नंबर सबसे ज्यादा है, जो नंबर की वैल्यू सबसे ज्यादा है वो याद रखना, दे आर माय पेरेंटल वन। जो वैल्यू सबसे ज्यादा है दैट्स माय पेरेंटल, तो याद रखना ये मेरा यहाँ पे पेरेंटल होगा, ये मेरा पेरेंटल प्रोजेनी होगा, मतलब पेरेंटल कैरेक्टर वाला, और ये जो मेरा प्रोजेनी है ये मेरा पेरेंटल है मेरा यहाँ पे, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी पेरेंटल ओवर हियर। पहले ये बताओ, ये बात सही में समझ आ रही है नहीं आ रही? इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो स्क्रीन नहीं शो हो रही है। नहीं बेटा, उसके तो लॉगिन करके लॉग आउट करना पड़ेगा, वो अलग ही कंसर्न है। सो दैट इज समथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि ये मेरे यहाँ पे पेरेंटल हो गए, मेरे यहाँ पे फिनोटाइप जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और जो कम वैल्यू वाले हैं ना मेरे पास यहाँ पे, कम वैल्यू वाले जो मेरे यहाँ पे ये यहाँ पे टर्म्स, दे आर माय रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट, ये है मेरे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट। सो दीज आर द वन वी आर गोइंग टू बी रिकॉम्बिनेंट ओवर हियर। ठीक है, अब ये मेरे यहाँ पे जाके मेरे यहाँ पे एज अ रिकॉम्बिनेंट वन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको मेरे रिकॉम्बिनेंट मेरे यहाँ पे नंबर कितने हो मुझे पता चल गए, पेरेंटल वाले पता चल गए। आपको क्या नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट को आप लगाओगे अपने न्यूमरेटर के ऊपर। सो नाउ यू ऐड 105 प्लस 115, सो ये बनेगा मेरे यहाँ पे 220। सो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट मेरे पास जो है यहाँ पे टोटल, दे आर माय 220। 220 को मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, तो अगर मैं इसका टोटल करता हूँ 105, 115, 880 एंड 900, तो इसका आपका आएगा टोटल आपका 2000। द टोटल इज गोइंग टू बी 2000 ओवर हियर, और इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, इनटू 100। अब जब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, व्हेन आई विल बी सॉल्विंग दिस थिंग, सो आई विल बी फाइंडिंग, जो मेरा आंसर यहाँ पे निकल के आएगा, दैट इज गोइंग टू बी माय 11%। 11% मेरे यहाँ पे आंसर निकल के आएगा, और अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस इसे कन्वर्ट करता है डिस्टेंस में, सो दैट बिकम्स माय 11 सेंटीमॉर्गन। ये बनता है मेरा यहाँ पे आंसर। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए बिकम्स माय आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन करके आपको घबराना नहीं है, लाइक यू डोंट हैव टू गेट क्वेश्चन बेटा, आपको यहाँ पे याद ही रखना है, ये आप रिकॉम्बिनेंट ओवर हियर, राइट, आपके रिकॉम्बिनेंट आपको यहाँ पे आपके दिख रहे हैं, ठीक है, एंड देन आपके यहाँ पे पेरेंटल आपके फिनोटाइप आपको यहाँ पे। सो ये जो आपको रिजल्ट मिला ना बेटा, ये प्रोजेनी का रिजल्ट आपको मिला। जो नंबर सबसे ज्यादा है अल्जिया, वो नंबर है आपके पेरेंटल फिनोटाइप का। सो ये मेरे पेरेंटल कैरेक्टर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। जो नंबर यहाँ पे कम है 115 और 105, दैट इज फॉर माय रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप। आपको अपनी फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला आपके यहाँ पे क्या था, RF इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। तो जब आप नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट आप अपने काउंट करोगे, 105 प्लस 115 विल बी 220 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, जो मेरा यहाँ पे होगा आपका 1000 इनटू 100। जब आप ये कैलकुलेट करते हो, आपका आंसर आपका यहाँ पे आएगा 11%, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे हमारा डिस्टेंस में, सो दैट इज माय 11 सेंटीमॉर्गन। होता क्या है ना, अब आप ऐसे क्वेश्चन कई बार कर चुके हो, तो जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली बस आप अपना फॉर्मूला लगाओ, ज्यादा सोचो मत। यू ऐड योर फॉर्मूला, अगर एंड में आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना डिस्टेंस बिटवीन द जीन, आपको पता है क्या करना है, आपकी आंखों को बस ढूंढना है कौन से मेरे रिकॉम्बिनेंट है, कौन से मेरे पेरेंटल है, वो फटाफट यहाँ पे निकाल लो, जो आपको दिख जाएंगे। जो बड़ी वैल्यू होगी दे आर माय पेरेंटल, और जो स्मॉलर वैल्यूज मेरी यहाँ पे होगी दे आर माय रिकॉम्बिनेंट, एंड देन अपना फॉर्मूला लगा के अपना आंसर यहाँ पे निकाल लो। बड़ा ही आसान सवाल आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, क्या बाकी सबको ये चीज समझ आ रही है? अक्षरा, ये चीज आपको समझ आ रही है यहाँ पे? Yes, sir. अक्षरा, हुआ नहीं क्या ये? कहाँ पे अटक गए थे आप? अक्षरा धीमन, आपसे ही बात कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, कहाँ अटक sir. गए थे? अरे यस नहीं, पूछ रहा हूँ कहाँ अटक गए थे आप इसके अंदर? सर आ गया था, पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी।
हाँ वो कैलकुलेशन का थोड़ा ठीक है, मैं समझ सकता हूँ थोड़ा, वो कोई बात नहीं, ठीक है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज टू बी डन. दीपिका, आई होप ये आपको समझ आ रहा है. दीपिका एंड ऑल द पीपल हु आर देयर इन द क्लास, राइट? आई Yes, होप sir. इट्स क्लियर टू यू, राइट? तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज हैंडल कर लेना. नाउ, टू जीन्स आर सिचुएटेड वेरी क्लोज टू वन ऑन अ क्रोमोसोम, दोनों काफी पास पास में है. तो बताइए शिवा, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? दोनों जीन मेरे यहाँ पे पास पास में, देख लो चारों ऑप्शन को देख लो एंड बताओ, दोनों जीन मेरे पास पास में, देन क्या हो सकता है यहाँ पे? अच्छा, एंड इस क्या क्वेश्चन है, हैप्पी टू सी दैट. बताइए शिवा, क्या होगा इसका आंसर? सर सेकंड. पूछ रहे हो आप तो. बताइए दीपिका, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? Yes, sir. Second. राइट. सो याद रखना, यू विल फाइंड हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर विल बी डिटेक्टेड ओवर देयर. आप ये मत बोलना नो क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो सकती है बट बहुत कम. तो ये ज्यादा आपके लिए यहाँ पे बेटर ऑप्शन आप यहाँ पे हो जाएगा. हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर इज डिटेक्टेड. दैट मीन्स कि आपकी क्रॉसिंग ओवर अगर होगी तो बहुत रेयरली आपकी यहाँ पे होगी. सो दैट इज वाई दिस ऑप्शन 2 बिकम्स माई करेक्ट आंसर यहाँ पे. ठीक है, नो क्रॉसिंग ओवर आप पे टिक मत करना, बिकॉज दैट मीन्स कि बिल्कुल ही नहीं होगी, वैसा हो जाता है वो. बट यहाँ पे आपका ये ऑप्शन इज अ मच मोर अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस. सो यू कैन हैव 1% क्रॉसिंग ओवर होने के चांस भी होते हैं ना आपके, इसलिए. सो दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन बी. ठीक है, ये हमारा सवाल आ चुका है, हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर को लेके यहाँ पे सवाल आ चुका है. इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट? अगेन क्विकली रेज योर हैंड, आंसर देते हैं आप इन्हें, इसका आंसर दो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्या लग रहा है जानवी, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए सर. अक्षरा, क्या लग रहा है? फर्स्ट ऑप्शन. अक्षर आप मुझे एक बात बताओ, समझो हमारा स्मॉल सी जो होता है वो करता है हमें कलर ब्लाइंड, वो हमें कलर ब्लाइंड करता है. वो जो कैपिटल सी हमारा होता है वो हमारे पास है नॉर्मल, राइट? तो ये दिस इज समथिंग यू नो दैट दिस गोइंग टू बी द केस ओवर हियर. तो अब मुझे बताओ अक्षरा, अगर कोई लड़की है, अगर कोई लड़की है और अगर उसके पास है कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, क्या वो कलर ब्लाइंड होगी या नहीं होगी? नो सर. नहीं होगी सर. दैट पर्सन इज गोइंग टू बी नॉर्मल. Sir, ठीक है, अब मुझे बताओ दीपिका, आप मुझे बताओ यहाँ पे, अगर कोई यहाँ पे लड़की है हु इज गोइंग टू बी स्मॉल सी, तो क्या इसका लड़का होगा जो कलर ब्लाइंड होगा या नहीं होगा? दीपिका. दीपिका आप ऐसा भी कह सकते हो, आई एम पासिंग दिस क्वेश्चन टू समवन एल्स. अच्छा सुनो, अब मुझे बताओ रानी, आप बताओ, अगर यहाँ पे एक लड़की है जिससे इज गोइंग टू बी हैविंग दिस काइंड ऑफ कंडीशन, तो क्या इसका लड़का तो कलर ब्लाइंडनेस होगा कलर या वो ब्लाइंड नॉर्मल हो होगा सकता है? सर. कोई चांस है बच्चे के नॉर्मल होने का? लड़के नो के सर. कोई चांस नहीं है. सो याद रखना, इफ यू No, कलर sir. ब्लाइंड, हाँ अगर ये लड़की यहाँ पे आपकी कलर ब्लाइंड है, देन हमेशा यहाँ पे जो लड़का होगा इनका, जब भी इनका यहाँ पे लड़का होगा, दैट बॉय इज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड. कोई चांस होगा, सारे के सारे लड़के यहाँ पे बॉय कलर में ही ब्लाइंड. होगा. हाँ सिर्फ बॉय में होगा ना. अगर यहाँ पे फादर नॉर्मल है, समझो अगर फादर यहाँ पे नॉर्मल है, तो कोई चांस नहीं है कि इनकी जो यहाँ पे लड़की होगी वो कलर ब्लाइंड हो. अलजिया समझ आ रहा है क्यों नहीं होगा वो? क्योंकि फादर के एंड से कैपिटल सी आ जाएगा. हाँ सर. फादर के एंड से कैपिटल सी आ गया, देन आपका कोई चांस नहीं रहता कि यू हैव अ गर्ल हु इज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड. सो दैट्स नॉट पॉसिबल. सो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी, बिकॉज यू विल फाइंड आपको क्वेश्चंस आएंगे, इनमें से वो लोग बहुत क्वेश्चन बना के पूछते हैं एज इफ ये इनका फेवरेट टॉपिक हो. प्लीज मेक श्योर रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, सो देन यू हैव अ सेक्स डिटर्मिनेशन. इसको हम फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं. So when we discuss the sex determination, what you have to do here is, हम बस रिवाइज करते फटाफट कि एक तो आपका यहाँ पे होता है XX XY. कोई हैंड रेज करके मुझे फटाफट बताया कि XX XY आपको कहाँ का देखने के लिए आपको मिलता है यहाँ पे? बताओ तो मनप्रीत, कहाँ का मिलेगा ये देखने के लिए? so Drosophila mammals. फिला एंड योर मैमल्स, बहुत बढ़िया. ठीक है, इनके अंदर मुझे मिलेगा मेरा यहाँ पे XX XY वाला सेक्स. ह्यूमन. मैमल्स आ गया ना, मैमल्स हम सब मैमल्स हैं. Alright, then next thing is going to be your XX X0. बताइए महेश, बताना चाहेंगे आप ये किसके अंदर मिलेगा मुझे देखने के लिए? ग्रासहॉपर और कॉकरोच. बहुत बढ़िया. आई कैन फाइंड दैट इन ग्रासहॉपर एंड कॉकरोच.
Okay. Then you will have third condition, which can be your ZZ, ZW. अक्षरा धीमान बताइए. Birds, reptiles. Reptiles and birds. ठीक है. So that will be your ZZ, ZW. इसमें मेल कौन होगा, फीमेल कौन होगा अक्षरा? सर ए प्लस जेड एंड ए प्लस डब्ल्यू फीमेल के गैमेट्स होंगे और ए प्लस जेड हमारे पास मेल का गैमेट रहेगा. मुझे ये बताओ, अगर मैं आपके हाथ में एक पिकॉक देता हूँ, तो पिकॉक के अंदर अगर वो मेल या फीमेल है, तो मुझे बताओ मेल कौन सा होगा, फीमेल कौन सा होगा, बस ये बताओ इन दोनों में से. मेल जेड जेड वाला होगा और फीमेल जेड डब्ल्यू वाली होगी. राइट. सो मेल हमेशा आपका रहेगा यहाँ पे, होमोगैमेटिक कंडीशन आपको मिलेगी, एंड हेटेरोगैमेटिक कंडीशन आपको मिलेगी आपके यहाँ पे फीमेल्स के अंदर. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे अटकनी है. देन यू हैव वन मोर कंडीशन विच गोइंग टू बी योर Z0, ZZ. हैंड रेज करिए इसको बताने के लिए. महेश बताओ Z0, ZZ में क्या मिलेगा? सर बटरफ्लाई और moth. ठीक है. So yes, we'll have a butterfly and you have a moth. ठीक है. That is something we'll get to see. मुझे बताओ कि इसमें Z0 क्या होगा, ZZ क्या होगा? सर फीमेल होगा Z0. कौन? Z ठीक है. Z0 आपके यहाँ पे फीमेल हो जाएगी एंड ZZ मेल. राइट. अभी एक हमारे यहाँ पे रह गया विच वॉज फॉर माई हनी बी के लिए, जो हमारे यहाँ पे होता है. सो हनी बी वाली कहानी भी आप यहाँ पे जानते हो. सो हनी बी की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या. चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ. इफ यू हैव अ अनफर्टिलाइज्ड एग, अगर आपके पास एक एग है जो आपका अनफर्टिलाइज्ड है, तो इसमें से क्या बन के निकलेगा, बताओ अनम्यूट करके आप लोग वैसे ही बता दो. मेल. मेल. इसमें से मुझे मेल्स बन के निकलेंगे यहाँ पे मेरे यहाँ पे, एंड दे आर कॉल्ड एज माय ड्रोन्स. उनको हम यहाँ पे ड्रोन बोलेंगे. सो मेल्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर. क्या मेल्स फर्टाइल होते हैं नहीं होते हैं? नो सर. नहीं होते. होते हैं. वेरी गुड तमनप्रीत. होते हैं. मेल्स आर गोइंग टू बी फर्टाइल. ये कौन था जो इतना लंबा नो बोला? रानी थी ना. बहुत बढ़िया बेटा. They are going to be fertile. Males are going to be fertile. याद रखना, यहाँ पे गैमेट्स बनाए जाएंगे. और गैमेट्स कैसे बनाओगे आप यहाँ पे? माइटोसिस. माइटोसिस के थ्रू बनेंगे यहाँ पे गैमेट. ठीक है. सो याद रखना, गैमेट्स बनाए जाएंगे मेल्स के अंदर, बट बाय माइटोसिस. They are going to be fertile. Right? So yes, true. Then you have a diploid. अगर आपके पास एग होता है जो फर्टिलाइज्ड है, so this is my fertilized egg. ये मेरा हो गया यहाँ पे fertilized egg. So fertilized से क्या बन के निकल सकता है? फीमेल. क्वीन. मतलब फीमेल दो टाइप की होती है ना वहाँ पे. एक तो आपकी होती है वहाँ पे क्वीन. Queen, दूसरा क्या worker. होता है? Worker and queen. वर्कर एंड क्वीन. क्वीन वर्कर क्या करती है? सब करती है. वगैरह करेगी का. काम करती है. लाइक यार तुम लोग मतलब, यस, वर्कर इज समवन हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द बीहाइव. वो उनका वहाँ पे ध्यान रखना होता है. सो वो काम करती है पूरे बीहाइव को संभाल, उसके साथ साथ वो नरिश भी करती है वहाँ पे बेबीज को. ठीक है, जो बॉर्न होते हैं ना नए वाले बेबीज. सो दोनों आपके यहाँ पे डिप्लॉयड होंगे. अब मुझे बताओ, वर्कर यहाँ पे फर्टाइल होगी या नहीं होगी? नो No, सर. sir. No sir. वर्कर हमेशा आपके यहाँ पे स्टेराइल होगी. अच्छा अलजिया, मुझे ये जो संडे को टेस्ट होगा ना, अलजिया आप मुझे सुन सकते हो ना? हाँ सर. तो संडे को टेस्ट होगा ना, मुझे उसके अंदर स्कोर चाहिए 120. इंशाल्लाह हो जाएगा? सर. बायो के अंदर. ऐसा नहीं कि सब मिक्स करके मुझे 120 दे रहे हो, ऐसा हाँ, नहीं सर. करना. हाँ, बायो में 120 चाहिए. तो ये मुझे चाहिए होगा अलजिया. दैट इज समथिंग आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. अभी आपका अच्छा मोमेंटम भी आपका बन चुका है. सो यू स्टिल हैव कपल ऑफ डेज. संभाल लो सही से जो भी है. ठीक है. क्वीन इज गोइंग टू बी फर्टाइल. क्वीन आपके यहाँ पे हमेशा फर्टाइल रहेगी. दैट विल बी डिप्लॉयड. राइट. एंड ऑल ऑफ यू, इट्स नॉट ओनली कि अलजिया को ही वो है. ऑल ऑफ यू शुड गेट अ वेरी गुड स्कोर. आई वांट ऑल ऑफ यू टू गेट अ वेरी गुड स्कोर इन द अपकमिंग टेस्ट. और अपकमिंग टेस्ट आपका बायलिंगुअल नहीं होगा. तो वन मोर थिंग, वो जो हमारा रीजन था ना, वो आप सर हट चुका अच्छा है. है. हाँ, अब उसे इंग्लिश में आएगा. तो महेश मुझे वापस से चाहिए 135 140 वाला जो स्कोर आता है ना आपका. आई वांट दैट अगेन. राइट. एवरीवन शुड गेट दैट अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे. यू आर ऑलरेडी डन विद दिस पर्टिकुलर टेस्ट वंस. ओके. तो ये आपको यहाँ पे रखना है. दीज आर द थिंग व्हिच यू हैव टू ऑल रिमेंबर ओवर हियर, एंड दैट्स गोइंग टू बी इनफ फॉर यू. राइट. नाउ
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपके यहाँ पे क्या होते हैं वो आप यहाँ पे जानते हो। सी अगर आपका कोई भी क्रोमोसोम अगर आपका बढ़ रहा है या कम हो रहा है, गेन या लॉस, दैट्स माय एन्यूप्लॉइडी। उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी, समथिंग यू आर नोन विद दैट। पॉलीप्लॉइडी आपको यहाँ पे कहाँ पे होते हुए आपको मिल जाती है? पॉलीप्लॉइडी किसके अंदर कॉमनली देखने के लिए मिलती है? वीट प्लांट। बहुत बढ़िया, वीट आपने यहाँ पे एग्जांपल दिया, एंड यस प्लांट्स के अंदर आपको यहाँ पे मिलती है देखने के लिए आपको पॉलीप्लॉइडी। सो वीट का एग्जांपल आपने दिया, किसी ने आई थिंक अपूर्वा ने दिया, दैट्स गोइंग टू बी हेक्साप्लॉइड हमेशा। एंड प्लांट्स आर द वन which are always going to show the polyploidy. So plants के अंदर आपको polyploidy काफी commonly देखने को मिलती है। याद रखना ये कब हो रहा है? जब आपने जो डुप्लीकेशन आपने डीएनए का कर लिया बट आपने साइटोकाइनेसिस आप खत्म नहीं कर पाए। सो ये देखो ये हुआ क्या यहाँ पे, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। बताइए अल्जिया। सर ये दोनों टर्म का मतलब क्या है? पॉलीप्लॉइडी का मतलब यहाँ पे होता है अल्जिया कि देखो आपका जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं ना आपके बॉडी के अंदर, वो कितने डिप्लॉयड होते हैं? हम सब डिप्लॉयड हैं, वी आर ऑल गोइंग टू बी डिप्लॉयड। अगर आपके पास एक और सेट ऑफ क्रोमोसोम होता, तो अगर मैं कह रहा हूं कि आप डिप्लॉयड है, सो दैट मींस व्हाट, कि आपके पास क्रोमोसोम नंबर 1 है और उसकी एक और कॉपी आपके पास, राइट? अगर आप डिप्लॉयड है दैट मींस अगर आपके पास क्रोमोसोम नंबर 7 है तो उसके पास आपकी एक और आपके पास उसके आपके पास कॉपी है। ऐसे करके आपके पूरे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आपके पास है। अगर आपके पास एक और सेट बढ़ जाए, अगर आपके पास सारे क्रोमोसोम के अंदर अगर एक और सेट अगर आपका बढ़ जाए, मतलब 7 भी 3 हो, 1 भी 3 हो, अगर आपका एक पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर आपके पूरे आपके जीनोम में अगर आपका बढ़ जाएगा, देन आप क्या बोलोगे? यू हैव नाउ बिकम ट्रिप्लॉइड। सो एनीथिंग मोर देन डिप्लॉइड, एनीथिंग मोर देन डिप्लॉइड उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पॉलीप्लॉइडी। तो अगर आपको कोई प्लांट मिलता है जो आपका है यहाँ पे 4n, सो भी आपका पॉलीप्लॉइड प्लांट है। अगर आपको 5n प्लांट मिलता है वो भी आपका पॉलीप्लॉइड ही है। अगर आपको 6n मिलता है वो भी आपका पॉलीप्लॉइडी आपका यहाँ पे होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज माय पॉलीप्लॉइडी। और ये तब होता है जब आप सक्सेसफुली अपना माइटोसिस अपना यहाँ पे खत्म नहीं कर पाए, आप अपना माइटोसिस सेल डिवीजन अपना सक्सेसफुली कर नहीं पाए, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव अ एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम, और ये आपको प्लांट्स के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। आई होप अल्जिया एंड बाकी लोगों को ये चीज समझ आ रही है। ओके, यस सर। नाउ then we have all this Down syndrome, Klinefelter syndrome। इसको हम यहाँ पे डिटेल में बहुत मैं आपको यहाँ पे कराने नहीं वाला, because we have done this thing। आपको बस याद रखना है कि इसके अंदर आपको क्या होते हुए आपको मिलेगा। So Down syndrome is something which will be having the trisomy of 21st chromosome। This is going to show the trisomy of 21st chromosome। पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बनना चाहिए वैसे कल का, एक बार तो इजी दे ही चुके ना आप लोग, राइट? लेट्स मेक होपिंग दैट टू हैव अ डिफिकल्ट पेपर दिस टाइम। तभी तो बेटा, तभी तो आपके स्किल सेट शार्प होंगे। क्या कहते हो आप लोग? व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. यस सर। मतलब आई होप समझ पाओगे आप ये चीज़। मतलब जब आप टफ कंडीशंस में खेलोगे तभी तो देन ओनली विल बी रिमेम्बर्ड एज राइट। ओके, सो ट्राइसोमी ऑफ 21st chromosome is something we'll get to see over there, that will be a Down syndrome, that is going to be the Down syndrome over here। ठीक है, कैरेक्टर्स प्लीज याद रखना। यू हैव अ शॉर्ट स्टेचर, फरोड टंग, माउथ हमेशा ओपन रहेगा यहाँ पे, एंड द पर्सन इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्टेराइल। ठीक है, और याद रखना इसमें मेल फीमेल आपको दोनों देखने के लिए आपको यहाँ मिल सकते हैं। सो प्लीज रिमेंबर ऑल द ट्रेट्स ओवर हियर। देन यू हैव अ क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम आपका यहाँ पे तब होता है जब आपके पास मिलेगा आपको देखने के लिए कंडीशन दिस गोइंग टू बी योर XXY। अगर आपको ये कंडीशन देखने के लिए आपको मिले, दैट इज गोइंग टू बी माय क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। सो आपको यहाँ पे 47 क्रोमोसोम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब क्योंकि आपके पास यहाँ पे Y क्रोमोसोम है, दैट इज व्हाई द सेक्स ऑफ द पर्सन इज गोइंग टू बी योर मेल, बट द मेल विल शो फीमेल लाइक ट्रेट्स। सो फीमेल लाइक ट्रेट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, इवन दो वहाँ पे मेल होगा, बट यू विल फाइंड गायनेकोमेस्टिया, दैट्स द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैन बी सीन इन दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी, एंड सच इंडिविजुअल्स आर गोइंग टू बी स्टेराइल अगेन। सो दीस इंडिविजुअल्स आर गोइंग टू बी स्टेराइल इन दिस, राइट? सो मेल है वो, बट यू विल फाइंड फीमेल लाइक ट्रेट्स कैन बी सीन इन दैट। सर डाउन And then- सिंड्रोम में भी स्टेराइल होगा? हर जगह पे स्टेराइल होगा, चाहे डाउन सिंड्रोम हो, क्लिनेफेल्टर हो, फिर एक एडवर्ड सिंड्रोम होता है। कोई भी अगर सिंड्रोम आ रहा है ना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वाला, तो स्टेराइल होता है। नेचर का सिंपल सा हिसाब है, अल्जिया एंड ऑल ऑफ यू, नेचर का सिंपल सा हिसाब है, अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है पॉपुलेशन के अंदर, वो डिफेक्ट फ्यूचर में नहीं जाना चाहिए। सिंपल रूल होता है। अगर कोई गलती से डिफेक्ट आ गया, देन दैट डिफेक्ट शुड नॉट मूव इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड दैट इज व्हाई सच इंडिविजुअल्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी स्टेराइल, दैट हैज बीन सीन। अगेन यहाँ पे भी आप रिलेट कर पा रहे हो नेचुरल सिलेक्शन को। समथिंग विच इज नॉट यूजफुल, समथिंग विच विल बी हार्मफुल शुड नॉट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन।
and that is why it will be not selected, and that is why the population is going to be sterile over there, जिसको ये होगा वो, ठीक है. Alright, even for that reason, if you just see, एक कंडीशन हमने यहाँ पे पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, अगर आपको याद होगा Yes, तो. sir. So, सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में हमने पढ़ा था. इवन सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ क्या होता है, जनरली द इंडिविजुअल इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव फॉर मोर देन लाइक 20 to 25 years के साथ, वो सर्वाइव नहीं कर पाता, राइट. सो अगेन द नेचर, लाइक you have a condition like this in which you don't find people surviving more than that. ओके, वो भी अगर आपको एक बढ़िया तरीके से अगर आपको सपोर्ट मिल रहा हो, मतलब मेडिकल सपोर्ट मिल रहा हो, देन नहीं तो कई बार उससे पहले भी कई बार डेथ हो जाती है. ओके, सो एनी काइंड ऑफ कंडीशन विच हैपेंस ना, जिसका कोई एडवांटेज नहीं होता, जनरली यू डोंट फाइंड दोस पीपल आर एबल टू प्रोक्रिएट, और या दैट्स व्हाट यू जनरली गेट टू सी. ओके, नाउ यू हैव अ टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट यू हैव वन क्रोमोसोम लेस, सो दैट मींस यू हैव योर X0 कंडीशन, एंड में आपको मिल रहा है सेक्स क्रोमोसोम आपका यहाँ पे होगा X0, राइट. टोटल नंबर क्रोमोसोम आपके यहाँ पे हो जाते हैं 45. नाउ दैट पर्सन इज गोइंग टू बी अ फीमेल, बट शी विल लैक ऑल द फीमेल लाइक ट्रेट्स. आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, बट आपको यहाँ पे कुछ चीज आपको मिलती है जो नॉर्मल फीमेल में आपको नहीं मिलती. लाइक यू विल हैव द पर्सन इज गोइंग टू बी स्टेराइल. ओवरीज आपकी यहाँ पे होती है रुडिमेंट्री, दे आर नॉट गोइंग टू बी यूजफुल, and there's going to be lack of secondary sexual characters. So secondary sexual character like development of the breast, like those characters are not being seen in that particular female. So that is going to be the Turner syndrome. So traits आपको इतनी याद रखना है और ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, because you will find more traits can be seen actually में अगर आप इसे डिटेल में पढ़ोगे तो, बट आपको इतनी याद रखना है इसमें, ठीक है. ये वाला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, एक और क्वेश्चन, एक और चांस प्रूव करने का कि आपको ये समझ आ रहा है. टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू. जैसे हमने वहां पे किया था ना, वही क्वेश्चन है यहाँ पे, बस थोड़ा सा सोचो और आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा. बताइए पूर्वा, क्या लग रहा है? okay, 1. राइट, बाकी लोग भी सॉल्व करिए. देखो आपका भी वही आंसर है, कुछ और आ रहा है, कुछ और भी आ सकता है. मैं होता तो मेरा तो 3 आ रहा है. मैं करता तो मेरा तो 3 आता. ऑलराइट, गिरिजा क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए. ठीक है, बाकी लोग भी करिए, बिकॉज आई विल आस्क यू एनी वन ऑफ यू दैट हाउ यू हैव डन, सो प्लीज डू इट जेन्युइनली. क्वेश्चन को यहाँ पे समझो आप. इन अ क्रॉस बिटवीन द जीनोटाइप दिस एंड प्लस मतलब वाइल्ड टाइप, ठीक है. आपको क्या मिला है आपको यहाँ पे 650 आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स आर द पेरेंटल टाइप. 650 आउट ऑफ 1000 आर माय पेरेंटल, राइट. अलजिया समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? 650 आउट ऑफ 1000 आर द पेरेंटल वन. आपको पूछा उन लोगों ने कि डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स इज गोइंग टू व्हाट, तो उन्होंने आपसे वही पूछा बेटा आप लोगों से कि डिस्टेंस क्या होगा इन जीन्स के बीच में, ए और बी के बीच में. जब उन्होंने आपसे डिस्टेंस पूछ लिया तो आप सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, RF इज इक्वल टू, अपनी कहानी आप अपनी लगानी स्टार्ट कर दो. RF इज इक्वल टू, RF की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, दैट मीन्स नंबर ऑफ recombinant अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 1000. यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा. शिवा हो रहा है नहीं हो रहा? बताओ शिवा, क्या होगा इसका हो आंसर? गया सर. सर ऑप्शन 1. आपका ऑप्शन बना रहा है, तो मुझे बताओ कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने यहाँ पे शिवा, बता दो मुझे कितने नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे. 350 सर. राइट, सो 350 आर माय नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट. ये शिवा ने इसलिए पता लगाया क्योंकि वहां पे अगर लिखा हुआ है 1000 में से 650 अगर मेरे पेरेंटल है, अगर लिखा हुआ है दैट 650 आउट ऑफ 1000 आर माय पेरेंटल टाइप, तो बाकी के जो 350 होंगे आपके दे आर बाय डिफॉल्ट रिकॉम्बिनेंट. तो यस, 350 अपॉन 1000 इनटू 100. जब आप इसे यहाँ पे सॉल्व करोगे यू विल फाइंड योर आंसर ओवर इज गोइंग टू बी योर 35%. और आपको इसे कन्वर्ट करना है डिस्टेंस में, सो दैट बिकम्स माय 35 सेंटीमीटर. आई होप ये कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है. Yes, All the sir. people over there who haven't raised their hand, how it's clear to all of you. This is how it has been done. So ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देन आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है. यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस वेरी इजीली. दे आर लाइक सिंपल क्वेश्चंस, ये कोई टफ नहीं है. बस 2-3 क्वेश्चन एक बार आपने बैठ के कर लिए ना साथ में, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे अपने आप होने लगेंगे.
क्या किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है अभी भी? इज एनीवन गेटिंग स्टक ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन? नो सर। नो सर। रानी पक्का हो जाएगा एग्जाम में आया तो? यस सर। इसका आंसर बताओ, तब तक आई विल हैव सम वाटर। हैंड रेज करना टू आंसर दिस। लिंकेज क्या रिड्यूस कर देता है? हैंड रेज करिए। गिरिजा क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन डी। दीपिका आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन नंबर सी। रानी? ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी बेटा, ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे। लिंकेज की वजह से क्या होगा, अगर लिंकेज होगा तो आपके हाइब्रिड्स आपको नहीं मिलेंगे। हाइब्रिड्स मतलब क्या? आपके रिकॉम्बिनेंट। हाइब्रिड का एक अलग टर्म यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, रिकॉम्बिनेंट। हाइब्रिड का अलग टर्म आप यहाँ पे यूज करेंगे, दैट विल बी रिकॉम्बिनेंट ओवर हियर। सो रिकॉम्बिनेंट मुझे यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आई विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ रिकॉम्बिनेंट गेटिंग फॉर्म। सो रिकॉम्बिनेंट इज नथिंग बट हाइब्रिड में भी उन्हें हाइब्रिड भी अब एक टर्म यूज किया जा सकता है। सो यस याद रखना, लिंकेज रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। क्योंकि अगर लिंकेज होगा तो बेसिकली आपको पेरेंटली मिलेंगे आपके यहाँ पे। यू कैन नेवर फाइंड हाइब्रिड गेटिंग फॉर्म ओवर देयर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस वन थिंग यू हैव टू नो, राइट? ये सबको समझ आ रहा है ना? मोनिका, तनप्रीत, अपूर्वा, अक्षरा, Yes, ये रही है यस सर। एंड ऑल द अदर पीपल ओवर देयर जो लोग बैठे हुए क्लास में। ओम एंड ऑल, महेश एंड स्टूडेंट्स, किरण, अलजिया, हाउ इट्स क्लियर टू यू? ओके, देख लो ध्यान से। ये क्वेश्चन आपने पहले भी एक बार किया था, तो इसको आपको करने में याद आ जाएगा आपको। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी करेंगे इसको कंपैरेटिवली। अ डिजीज मैन मैरिज अ नॉर्मल वुमेन। एक डिजीज एक मैन को वो मैरी कर रहा है यहाँ पे एक नॉर्मल वुमेन के साथ। ठीक है, तो इसका मैं ऐसे लगता हूँ, एक आदमी है जिसको कोई ना कोई बीमारी है यहाँ पे, इज गेटिंग मैरिड टू अ नॉर्मल वुमेन। रुक जाओ, अभी कुछ हैंडल्स करना अगर आप हो जाए तो, राइट? दे गेट 3 daughters and 5 sons। 3 डॉटर इनको यहाँ पे हुआ है और इनको 5 sons यहाँ पे हुआ है, राइट? ऑल द daughters were diseased and sons were normal। तो पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं। We have 3 daughters, right? And we have 5 sons। क्या लग रहा है ये स्टोरी कब की है? 1951 के पहले की है, 1951 के बाद की है? 51 के बाद की। 51 की बात की है। क्या सोचे तुमने 51 की बात की बोला? पहले की बोलना चाहिए था ना अपने। सर ऐसे ही। बच्चे यस समझ सर, नहीं यस पाए, सर। बच्चे सर समझ नहीं समझ पाए गए वो लॉजिक। क्या तुम सर, लोग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। की बात समझ गया, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग। तो यहाँ पे आपने कह रहा है कि सारे लड़के यहाँ पे अफेक्टेड है, सारे बॉयज आर गोइंग टू बी अफेक्टेड ओवर हियर। अगर ये कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रही है तो आपको बताना है अब यहाँ पे सर कि डॉटर अफेक्टेड। सर अच्छा अच्छा अच्छा, ओ सॉरी 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 सॉरी, अरे मैंने क्या करा, लड़कों को अफेक्टेड कर दिया मैंने। ये सबको ठीक करो। ठीक करने के चक्कर में एक लड़का ही निकल गया। ठीक है, ऑल द डॉटर्स आर गेटिंग अफेक्टेड ओवर देयर। बताइए शिवा, क्या होगा इसका आंसर? सर सेक्स लिंक डोमिनेंट, ऑप्शन ए। अपूर्वा क्या लग रहा है? नेक्स्ट ऑप्शन वन। ऑप्शन नहीं कह रहे हो आप भी? मोनिका आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। ओके, इंटरेस्टिंग। सिद्रा आपको क्या लग रहा है? सर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप तनप्रीत आपको क्या लग रहा है वैसे? इसका आंसर क्या लग रहा है आपको? सर डोमिनेंट वाला। सर तो डोमिनेंट हाँ, कैसे? फिर मैं समझाऊंगा ना, अभी जो भी होगा समझाऊंगा, जो भी आंसर का समझाते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अज्यूम करते हैं, 2 मिनट के लिए अज्यूम करते हैं कि ये कंडीशन है मेरे यहाँ पे सेक्स लिंक डोमिनेंट। अज्यूम करते हैं कि मेरे यहाँ पे सेक्स लिंक डोमिनेंट है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप अगर ऐसे हम अज्यूम करते हैं, यह है वो एक्स, यह है वो वाई, और अगर डोमिनेंट कंडीशन है तो इसको हम लेते हैं यहाँ पे लेट्स से कैपिटल है।
कैपिटल ए, तो ये मेरा लड़का यहाँ पे हो गया अफेक्टेड यहाँ पे, सो दिस गाय ओवर हियर विल गेट अफेक्टेड ओवर देयर, राइट। अगर ये कंडीशन को अगर मैं यहाँ पे मानता हूँ, इफ आई कंसिडर दिस कंडीशन, राइट, तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो आपका यहाँ पे, दैट ऑल द डॉटर्स ओवर देयर विल गेट अफेक्टेड, राइट। आपकी सारी डॉटर आपके यहाँ पे अफेक्टेड हो सकती है कि चलो आपके यहाँ पे कैपिटल आपके यहाँ पे आ गया। अब मदर आपके यहाँ पे नॉर्मल है, समझो मदर आपके यहाँ पे नॉर्मल है, सो व्हाट विल हैपन, मदर विल हैव स्मॉल ए, मदर आपकी स्मॉल ए आपके यहाँ पे आ रही है। तो अगर मदर के एंड से स्मॉल ए आ भी रहा है तब भी इनको कोई बचा नहीं सकता, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी अफेक्टेड ओवर देयर। अब लड़के यहाँ पे क्यों बच गए, हाउ द बॉयज आर गेटिंग प्रोटेक्टेड ओवर हियर, बॉयज आपके यहाँ पे बच इसलिए पा रहे हैं क्योंकि मदर के एंड से आता है एक्स क्रोमोसोम और फादर के एंड से आपका आता है वाई, तो इसलिए बच्चों को यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लड़कों को यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ऑल ऑफ देम विल गेट प्रोटेक्टेड ओवर देयर। इस कंडीशन के अंदर यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ कंडीशन कैन बी सीन। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर इनके यहाँ पे एक और लड़की हुई तो क्या वो अफेक्टेड होगी या नहीं होगी, यस सर, अफेक्टेड। होगी सर। चांस ही नहीं है, वो अफेक्टेड ही होगी हमेशा, देयर इज नो चांस, राइट। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी ओवर हियर, राइट। ओके, सो यस इट इज गोइंग टू बी अ सेक्स लिंक डोमिनेंट, आपकी कंडीशन यहाँ पे आपकी हो जाएगी। सोच समझ के करना है मोनिका, ध्यान से, यस जल्दबाजी सर। में फिर -4 मिलेंगे, फिर सर आप वो बोलोगे ऑटोसोमल डोमिनेंट का लगा नहीं, रखा रीजन है। नहीं चाहिए होता। सी अच्छा एक बात आप समझो, यहाँ पे गलत आंसर करने का, यू सिंपली हैव टू एक्सेप्ट दैट यहाँ गड़बड़ हो गई, बात खत्म, देन जस्ट मूव फॉरवर्ड। नहीं कि सर पढ़ा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, आई टेल यू समथिंग, आई हैव सीन दैट हैपनिंग इवन आफ्टर नीट एग्जाम, कि सर वो थोड़ी ऊपर नीचे गलती हो गई, इसलिए 720 में से 200 मार्क आ गए, थोड़ा एरर हो गया मेरा वहां पे, आगे पीछे करने में रह गया मेरा, थोड़ा क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे, इसलिए आई कुडंट इवन स्कोर 50% out of that 750 marks. I have seen that happening. Please don't do that. बताओ इसका आंसर क्या होगा, कर लो इसे ध्यान से, then try to give me the correct answer. क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे ये हीमोफीलिया की कहानी है। पहले ये बताओ, हीमोफीलिया आपका यहाँ पे क्या होता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है? It is going to be your sex linked recessive. ये आपका यहाँ पे होता है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव यहाँ पे, ठीक है। अब आप अपनी कहानी बना लो अपने हिसाब से, एंड देन रेज योर हैंड। नीतू एक लड़की है, अगर पता नहीं चला तो, हाँ नीतू एक लड़की है, आई होप दिस समथिंग, तो ये भी रीजन होगा आपका। सर वो पता नहीं चला सर वो कौन है, हो गया तवनप्रीत, तवनप्रीत सही से किया है ना, अगर गलत हुआ तो फिर दिक्कत होगी फिर। सर सही से हाँ। बताओ तवनप्रीत क्या होगा इसका आंसर आपके हिसाब से। 50%। तवनप्रीत की आवाज मोनिका जैसे क्यों साउंड कर रही है। अक्षरा क्या होगा इसका आंसर। सर इससे पहले आपने क्या, अरे क्या हो रहा है ये, आई एम आस्किंग, अक्षरा क्या होगा इसका आंसर। 50%। हाँ अलजिया क्या कह रहे हो आप। सर मेरा नेटवर्क इशू हो गया था तो अभी जस्ट कनेक्ट करी मैंने। नहीं 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 नहीं, यू कैन हैव अ लुक एट इट लेटर देन, ना वी वोंट बी गोइंग बैक अगेन। हाँ क्वेश्चन को आप बस यहाँ पे देखो एंड बताओ शिवा क्या होगा इसका आंसर। सर 50%। गिरिजा आपका क्या आ रहा है। 50% सर, तो देख लेते हैं हम यहाँ ऑप्शन पे। 3। So you have a Neetu's father who has a hemophilia, right? So नीतू नाम की एक यहाँ पे लड़की है, उनके फादर को हीमोफीलिया था। अगर उनके फादर को हीमोफीलिया था तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि उनके पास एक तो स्मॉल एच यहाँ पे होगा, लेकिन वो नॉर्मल है बिकॉज शी हैज 1 कैपिटल एच। इनके यहाँ पे मैरिज हो रही है एक लड़के के साथ, राइट है, बट हर हस्बैंड डज नॉट, हस्बैंड जो इनका यहाँ पे वो आपका नॉर्मल है यहाँ पे, सो हस्बैंड यहाँ पे आपका नॉर्मल हो जाएगा। व्हाट आर द चांसेस दैट हर सन विल हैव दिस डिजीज। बिल्कुल आप जब इसका पनेट्स पे बना के करोगे बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा दैट यू हैव अ गर्ल हु इज गोइंग टू बी कैरियर एंड यू हैव अ फादर हु इज गोइंग टू बी नॉर्मल। सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ इसका सन ही बनाते हैं, मैं डॉटर नहीं बना रहा यहाँ पे, राइट। अगर हम इसके सन बनाएंगे यहाँ पे, सो यू विल फाइंड दिस गोइंग टू बी अ 50% चांस कि इनका लड़का जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे हीमोफीलिया वाला होगा। तो एज ए जेनेटिक काउंसलर आप इन्हें क्या सजेस्ट करोगे बताइए। कि 50% Married another person. राइट ओके, सर हम लोग क्या ही सजेस्ट कर सकते हैं।
क्या ही चूज कर सकते हैं. You can just let them know that there's a 50% chance of having a boy who's going to be hemophilic. Right? डॉटर से hemophilic होने के चांसेस है नहीं है? नो सर. नो नो सर. सर. ठीक है. Okay, so that's going to be option 3 is going to be a correct answer in this. I hope समझ आ रहा है आपको. I hope you are getting what is happening right now. ठीक है. These are the kind of questions Yes, they can sir. ask you. ये आसान क्वेश्चन है, इसको कर लो फटाफट, जल्दी से कर लो. The map distance between the gene A and B is going to be, मतलब दिया हुआ distance आपको यहाँ पे, you tell me the correct answer in this. ये हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा ये. बताइए जानवी, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए. चमनप्रीत, आपको क्या लग रहा है? तो 1 ऑप्शन. राइट, बिल्कुल सी आपके यहाँ पे आंसर आएगा. आपको यहाँ पे डिस्टेंस देके रखा हुआ है. आप सिंपली समझ जाओ एक बात कि जब आपको ये डिस्टेंस देके रखा होता है ना यूनिट्स के अंदर, सबसे बड़े वाले डिस्टेंस को आपको रखना है पहले तो आगे. सो बी एन सी के बीच में आपको जो डिस्टेंस आपका यहाँ पे दैट्स गोइंग टू बी 10 यूनिट. सो बी एन सी को आपने यहाँ पे रख दिया. सो बाय डिफॉल्ट ए उसके बीच में ही आएगा. राइट. अगर आपसे पूछा है कि ए किसके पास में आएगा, सो यू कैन क्लियरली से ए मेरा बी के पास में यहाँ पे आ जाएगा. समवेयर ओवर हियर आई विल हैव द ए डिस्टेंस का. सो इट इज बी ए सी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. राइट. चलो ध्यान से देखो एंड ट्राई टू रेज योर हैंड एंड आंसर दिस. So, बाकी लोग भी एंगेज करेंगे बेटा. चांदनी एंड काजल, किरण, मोहित, नम्रता, प्रखर, ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, हो जाएगा. आसान क्वेश्चन नहीं है. विजयवीर सिंह, बेटा विजयवीर सिंह आप बता सकते हो आपका नाम क्या है? राइट, ओके. बताइए एल्जिया, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 4. सिद्धरा, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन फर्स्ट या ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है. अगर आपसे पूछा जा रहा है बिटवीन द बॉडी कलर एंड आई कलर के बीच में, तो आपको याद रखना है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर 1.3 1.2% आपने यहाँ पे आंसर आएगा उसके अंदर. राइट. दैट इज द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट यू विल गेट टू सी. दैट इज व्हाट गोइंग टू बी योर ऑप्शन 4 यहाँ पे. ओके. क्वेश्चन नंबर 72. टेक योर टाइम and try to solve this. आपको बताना है कि पेरेंट्स यहाँ पे कैसे होंगे. आपको बेबीज के बारे में बता के रखा हुआ है. आपको बता के रखा हुआ है कि बेबीज यहाँ पे कैसे हैं, इनके लाइक चिल्ड्रन यहाँ पे कैसे हैं. यू हैव टू टेल मी हाउ आर द पेरेंट्स आर गोइंग टू बी एंड टेक योर टाइम. जल्दबाजी में मत करना. अपूर्वा, क्या लग रहा है? ऑप्शन 4. बेटा वापस बोलना, सुनाई नहीं दे रहा मुझे. दीपिका, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन नंबर 4. ओके. तमनप्रीत, आपको क्या लग रहा है? तमनप्रीत, 4 से 4. ओके, चलिए काफी लोग यहाँ पे 4 कर रहे थे, एक बार चेक कर लेते हैं. सो व्हाट यू आर फाइंडिंग दैट डॉटर सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस. सो डॉटर जो यहाँ पे है, हम यहाँ बना लेते हैं दैट यू हैव अ डॉटर हु इज सफरिंग विद कलर ब्लाइंडनेस. सो दैट मींस यू विल हैव दिस कंडीशन. राइट. और उनका एक लड़का है यहाँ पे और लड़का यहाँ पे नॉर्मल है. सो बॉय इज गोइंग टू बी नॉर्मल ओवर देयर. आपको पूछा गया कि पेरेंट्स यहाँ पे कैसे होंगे. तो सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे लड़का आपका नॉर्मल है, सो दैट मीन्स एक एलील तो आपका नॉर्मल होगा मदर के अंदर. मदर के अंदर एक एलील आपका यहाँ पे नॉर्मल होगा और दूसरा एलील आपका यहाँ पे जो होगा वो आपका यहाँ पे होगा कलर ब्लाइंडनेस के लिए. ठीक है. ऑन द अदर हैंड जो यहाँ पे जो इनके फादर होंगे, इन बच्चों के जो यहाँ पे फादर आएंगे, फादर इज ऑलवेज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड. फादर यहाँ पे बिल्कुल आपके यहाँ पे कलर ब्लाइंड होंगे. और इसी कंडीशन में क्या होगा दैट जो यहाँ पे आपके डॉटर्स होंगी, द डॉटर इज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड, क्योंकि फादर के एंड से तो स्मॉल सी आ रहा है और मदर के एंड से भी आपके यहाँ पे स्मॉल सी आ रहा है. सो दैट्स व्हाई शी इज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड ओवर देयर. और जो सन यहाँ पे होगा, सन को कोई दिक्कत नहीं आ रही है यहाँ पे. सन आपके यहाँ पे नॉर्मल आ रहा है बिकॉज कैरियर इन दिस नॉर्मल. तो बिल्कुल सही. चलो अच्छी बात है. यू आर एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. शिवा, दीपा, महेश, आई होप ये क्वेश्चन आपसे हो पा रहा सर है. हो गया था. सर हो गया था. आई होप बाकी से भी हो रहा है. ओम एंड ऑल अदर पीपल आल्सो. ओम, आप एटलीस्ट थम्स अप दे सकते हो. आई नो यू वोंट स्पीक एनीथिंग
जब तक इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी ना जीते। बढ़िया, यू जस्ट लेट अस नो दैट क्या हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 81। देखो ध्यान से, सी दिस क्वेश्चन thoroughly एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। कल्याण ने इतने जल्दी कर दिया। If the character is always transmitted from directly father to all the sons and from sons to all the sons, then which chromosome carries the gene of the character? Interesting question है। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि अगर ये जीन का एक कैरेक्टर है जो हमेशा आपका जा रहा है, फादर से ये जा रहा है सन्स के पास, और वो सन्स से भी उनके जब सन्स हो रहे हैं उनके अंदर वो जा रहा है, राइट? सो इट इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम मेल टू मेल, फादर टू सन, एंड दैट सन विल अगेन बिकम अ फादर, तो उसके वहां से अगले सन्स के अंदर जाएगा ये। तो अगर ऐसा लिखा हुआ अगर आपको कहीं मिल रहा है कि ये सिर्फ मेल्स के अंदर ही आपका ट्रांसमिट किया जा रहा है, देन याद रखना ये जो जीन होगा ये आपका प्रेजेंट होगा। बताइए अक्षरा, कहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका ये जीन? वाई क्रोमोसोम। बिल्कुल सही, इट इज प्रेजेंट ऑन द वाई क्रोमोसोम के ऊपर। तो अगर आपको दिखाया जा रहा है कि आपके क्वेश्चन के अंदर इट इज ऑलवेज गेटिंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम फादर टू सन एंड देन फ्रॉम दैट सन टू अदर सन, अगर सिर्फ मेल के अंदर ही आपको ये मिलेगा फैमिली ट्री के अंदर, देन दैट इज गोइंग टू बी द वाई क्रोमोसोम पर आपको वो जीन होगा। सो सम जीन्स आर देयर ऑन द वाई क्रोमोसोम और वो मेल टू मेल ट्रांसफर किए जाएंगे। सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू मूव फ्रॉम द मेल टू मेल, मेल टू मेल ही आपका ये ट्रांसमिशन आपके यहाँ पे होगा। सो यस, वाई जीन बिकम्स द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन नहीं है आपका, ये नीट का क्वेश्चन नहीं है। इसको देखो यहाँ पे ध्यान से, ट्राई टू आंसर दिस। I will look at this question and try to answer this. Match the columns. कॉलम आपको यहाँ पे मैच करना है। अलजिया, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 2। अपूर्वा, क्या होगा इसका आंसर? पूरा बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। रानी, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 1 सर। मोनिका, सर ऑप्शन नंबर 1। दीपिका, क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन नंबर 1। चलो मैच कर देते हैं हम यहाँ पे। So, यहाँ पर डाउन सिंड्रोम की तरह आपको कह लो यहाँ पे कि आपका आएगा इसका प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तो यस, यू विल हैव एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए डाउन सिंड्रोम के साथ, ठीक है। क्राइडो चैट को 2 मिनट के लिए आप साइड में रख दो, समझो इसके बारे में आपको नहीं मालूम। बट ये एक्चुअली होता क्या क्राइडो चैट के अंदर कि आपका ये जो क्रोमोसोम है 5 वो आपका हाफ होता है। सो अगर आपका क्रोमोसोम 5 नॉर्मल अगर आपका ऐसा है ना, तो इसको क्राइडो चैट होगा तो उसके अंदर क्या मिलेगा, अ स्मॉल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज गोइंग टू बी एब्सेंट, आधा ही होगा वो। नीचे वाला जो पार्ट था आपका यहाँ पे वो आपका गायब होगा, तो नीचे वाला पार्ट गोइंग टू बी एब्सेंट ओवर देयर। सो दैट इज समथिंग यू फाइंड इन द क्राइडो चैट के अंदर। तो क्राइडो चैट के अंदर याद रखना बी के साथ मेरा यहाँ पे आएगा हमेशा क्यू। ओके, क्लिंट फिल्टर आप यहाँ पे जानते हो, ये आपका हमेशा आपका जुड़ेगा आपका यहाँ पे एडिशनल ऑफ 1x क्रोमोसोम। सो क्लिंट फिल्टर में आप याद रखते हो यू हैव अ XXY, सो एडिशन ऑफ अ सेक्स क्रोमोसोम, एंड देन यू हैव अ टर्नर सिंड्रोम, यू विल फाइंड एब्सेंस ऑफ 1x। अलजिया, ध्यान से करना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को। सो एंड ऑल ऑफ यू हु हैव इन केस गॉन फॉर इनकरेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए ओवर देयर। क्राइडो चैट में पता है क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 5 जो होता है वो आपका होता है यहाँ पे एब्सेंट। तो क्रोमोसोम नंबर 5 विल बी एब्सेंट ओवर हियर। आपकी क्रोमोसोम 5 आपके यहाँ पे एब्सेंट होगा, मतलब एक स्मॉल पार्ट उसका एब्सेंट होता है। सो यार इतना अ स्मॉल पार्ट इज गोइंग टू बी एब्सेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्मॉल पार्ट आपके यहाँ पे एब्सेंट होगा। अगर आपको ये देखने के लिए अगर आपको मिलता है, देन इसके जैसे जो बेबी का जो क्राई होता है ना वो कैट जैसा होता है। जब बेबी रोता है ना बचपन में, तो इट साउंड्स लाइक अ कैट। आई होप आपने ये पढ़ा है अदर देन सुना है। सर पढ़ा है। हाँ ठीक है, तो आप लोग भी। हाँ सर, पड़ोसी के यहाँ से ऐसी आवाज आ रही होती। डोंट डू से दैट। सो यस, यू विल फाइंड ट्राई करते हैं आपने। कैट की तरह बेटा, कैट की तरह, राइट? So that sounds like a cat. So that is why cry to chat is going to be a condition over there. So yeah, यहाँ पे याद मतलब आप इतना रखोगे तो that's going to be enough for you. If the individual with a karyotype 45 chromosome, 44 autosome and 1 sex chromosome, अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है देखने के लिए, then आपकी कौन सी abnormality आपको यहाँ पे मिल रही है देखने के लिए? If you have a condition of this, then क्या इसके अंदर आपका यहाँ पे आंसर आएगा? देखो ध्यान से and try to give the correct answer in this. गिरिजा बताइए क्या होगा इसका आंसर?
सर ऑप्शन 2 टर्नर सिंड्रोम। ओके, सिद्रा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। एंड जानवी? ऑप्शन सेकंड। राइट, सो इट इज गोइंग टू बी टर्नर सिंड्रोम। यस, बिल्कुल आपने यहाँ पे जो आंसर आपके यहाँ पे क्या टर्नर, बिल्कुल सही, ट्रू। देख पा रहे हो ना आप यहाँ पे, यू विल हैव लाइक यू हैव योर 45 क्रोमोसोम्स एंड यू हैव इन द एंड यू हैव x0। ये आपके तो लाइक पेडिग्री है विच आर गोइंग टू द इनसाइड की आपके पेडिग्री आपके यहाँ पे दिखा के रखे हुए, यू कैन इग्नोर देम राइट नाउ। पेडिग्री के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सेपरेटली, राइट? सर, एक यू नो doubt। व्हाट इज द, बोलो बेटा बोलो। सर पिछली बार एक क्वेश्चन में आया था ना कि सर्कल तरह फीमेल थे और हाफ फिल था, तो उसकी क्या होगी मतलब पेडिग्री? मैंने फिर क्या कैरियर में क्या आप बोलना बेटा, वापस बोलना। सर पिछली बार क्वेश्चन में आया था ना ये कि एक फीमेल थी ना, लेट्स डू उसमें वन हाफ। थिंग, हाँ एक काम करो, वो मुझे स्क्रीनशॉट अगर होगा तो मुझे भेजना एक बार, राइट? ऐसे वो नहीं करेंगे अपन, बिकॉज इसका पेडिग्री ना उसे पूरा देखना पड़ेगा। देन जस्ट शेयर मी स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन एंड देन आई विल रिवर्ट बैक टू यू। ये वाला सर मैंने आपको वही वाला क्वेश्चन भेजा था। हाँ, सर मैंने आपको वही वाला क्वेश्चन भेजा था, आपने कैरियर बोला था कि वो कैरियर है। अच्छा अच्छा वो वाला, अच्छा ओके, ऐसा वाला वो, अच्छा ये ऐसा था क्या कुछ? दिस वन, यस सर। एक ऐसा था और उसमें फिर एक ऐसा था और बोला था कि ये क्या है, ये वाला। यस सर। कैरियर। हाँ, दैट इज अ कैरियर, दैट इज अ कैरियर। यस सर। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, ये वाला क्वेश्चन 29 वाला देखो ध्यान से, देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, लिखा हुआ है वहां पर लोगों ने दैट एल्बिनिज्म इज माय ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन, तो पता चल गया इट्स अ ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है मेरी यहाँ पे। तो टेक योर टाइम, टाइम लो अपना यहाँ पे एंड देन ट्राई टू टेल मी कि क्या हो सकता है इसके अंदर पोटेंशियल आंसर यहाँ पे, व्हाट कैन बी द पोटेंशियल आंसर इन दिस। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म का मतलब होता है कि स्किन व्हाइट हो जाती है, आदमी की स्किन पूरी, या जो इसको भी ये होगा उसकी स्किन वहां पे पूरी आपकी व्हाइट हो जाएगी, बिल्कुल व्हाइट वाली व्हाइट, उसे हम कहते हैं एल्बिनिज्म। और वो कोई अच्छी बात नहीं होती, यू विल मस्ट बी थिंकिंग अरे सर ये तो सही है, ऐसा नहीं। दैट व्हाइट डजंट लुक दैट काइंड ऑफ व्हाइट। ओके, सो टेक योर टाइम एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन है ये, ठीक है, एल्बिनिज्म। अब आपके सामने क्वेश्चन क्या रखा हुआ है इन लोगों ने, द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अ कपल विद नॉर्मल स्किन। कपल के पास क्या थी आपके यहाँ पे? नॉर्मल स्किन। देखो मैंने तो आपके यहाँ पे हेल्प भी कर दी, यस अपनी सर। नहीं चाहिए थी वैसे तो, लेकिन कर रहा हूं मैं। तो कपल विद नॉर्मल स्किन, राइट, उनका पहला चाइल्ड यहाँ पे था, वो आपका था यहाँ पे एल्बिनो, ठीक है। तो अब आप मुझे बताना है कि ये कैसे हुआ। मैं लाइक नाउ यू हैव टू टेल मी द स्टोरी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड चाइल्ड आल्सो बी एल्बिनो। करो बेटा करो, हो सकता है, आसान का सवाल है। सवाल को बस आप पहले यहाँ पे समझो। आपका जो पहला चाइल्ड यहाँ पे हुआ वो था एल्बिनो, यहाँ पे पेरेंट्स की स्किन कैसे, आपके यहाँ पे नॉर्मल स्किन है, यहाँ पे आपको आधी चीज पता चल जाती है। नाउ दे हैव जस्ट आस्क्ड यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सेकंड चाइल्ड विल आल्सो गोइंग टू बी एल्बिनो ओवर हियर। दीपिका बताओ क्या होगा इसका आंसर? 25। दीपिका यहाँ पे 25 कह रहे हैं। बाय द वे आई थिंक मैंने एक असाइनमेंट शेयर किया था कल रात को आपके साथ, एनुअल फ्रीडम ऑफ प्लांट फ्रीडम का, तो दीपिका ने 75% कर दिया है वो, दैट्स अ गुड थिंग, एंड इवन रानी ने वो कर दिया। बाकी लोग अपना टाइम निकाल के करिएगा उसे, अभी नहीं, अभी तो टेस्ट का आप थोड़ा रिविजन कर लो, बट लेटर ऑन प्लीज डू दैट, ठीक है। अपेरेंटली आई हैव रिसीव्ड दिस असाइनमेंट फ्रॉम रानी एंड दीपिका, आई एम क्वाइट हैप्पी टू सी दैट। बाकी लोग भी करके शेयर करिएगा बाद में, वंस यू आर डन विद द टेस्ट। ओके, सो नाउ यू कैन गिव मी द आंसर। बताओ शिवा क्या होगा इसका आंसर? सर 25%। ऑलराइट, ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो पहला चाइल्ड इनका था, होता है लाइक, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, दैट मीन्स अगर स्मॉल ए होगा तो ही पर्सन होगा आपका वहां पे अफेक्टेड, देन ओनली द पर्सन विल बी अफेक्टेड ओवर देयर, तभी उसकी स्किन होगी वहां पे व्हाइट। कैपिटल ए है, देन दैट पर्सन इज गोइंग टू बी नॉर्मल। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए है तब भी वो पर्सन आपको वहां पे नॉर्मल होगा, देन ऑल्सो दैट पर्सन इज गोइंग टू बी नॉर्मल ओवर देयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे जो आपके कपल है वो आपके यहाँ पे नॉर्मल है, दे हैव अ नॉर्मल स्किन, सो दैट मींस दे विल बी हैविंग दिस काइंड ऑफ जीनोटाइप, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए, तभी तो उनका बेबी हो सकता है उनका एल्बिनो वाला, दे आर हेटेरोजाइगस, इसलिए वो नॉर्मल है यहाँ पे। उनका पहला चाइल्ड आपका वहां पे हुआ, उनका हेटेरोजाइगस, उनका पहला चाइल्ड यहाँ पे आपका हुआ,
हो जाएगा कि क्या आपके प्रोबेबिलिटी है एक और चाइल्ड के एल्बिनो होने की। अब कुछ नहीं करना है आपने, वही पनिशमेंट लगा के आपने अपनी कहानी आगे बढ़ानी है। सो you'll have capital A small a, you'll have capital A small a, capital A capital A, you'll have capital A small a। अगर आप ये यहाँ पे करते हो, if you do this punishment over here, what will be seen happening in this, that you will find 25% चांस आपका यहाँ पे रहेगा to have a baby with the albino coloration। हमेशा आपके चांसेस रहेंगे 25% ही, बिकॉज इसके अंदर ही आपका एल्बिनो मिलेगा। सो यस, हैप्पी टू सी दैट ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस आंसर करेक्ट। बहुत बढ़िया, ये करके बता दो यहाँ पे। टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बताइए अपूर्वा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 2। ओके ठीक है। सिद्रा, क्या लग रहा है आपको? सर बी। मोनिका? सर ऑप्शन 2B। ऑलराइट, अलजिया आप भी बता दो। ठीक है, आवाज नहीं है बेटा आपकी, सो आई टेक इट एज ऑप्शन 4। ऑलराइट, सुनो अब यहाँ पे, अ मैन हैज अ ए ब्लड ग्रुप, मैरिज वुमन हु इज गोइंग टू बी एबी ब्लड ग्रुप। तो अगर लड़की का ब्लड ग्रुप एबी है, सो दैट्स गोइंग टू बी IA IAB, आपके यहाँ पे एलील आपके यहाँ पे हो जाएंगे। मैन इज गोइंग टू हैव ए ब्लड ग्रुप, मैन का यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप है। Which type of progeny would indicate that a man is heterozygous? कौन सा प्रोजिनी आपको यहाँ पे मिलेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैन जो आपका यहाँ पे है आपका वो heterozygous है यहाँ पे। ठीक है, तो मैन heterozygous आपका तभी आपका यहाँ पे होगा when you will have a condition like, अगर हम कह रहे कि आपका मैन यहाँ पे heterozygous है, ठीक है, then you can have a possibility of like, अगर आपको यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप आपको मिल जाए, जैसे कि आप लोगों ने बोला यहाँ पे, if you are finding that यहां से आपका आ रहा है IB और वहां से आपका आ रहा है स्मॉल I, तभी आपको प्रूफ मिल रहा है यहाँ पे दैट यू विल हैव अ मैन हु इज गोइंग टू बी हेटेरोजाइगस। और यस, इसके अंदर आपका बी ब्लड ग्रुप के साथ आप यहाँ पे पता लगा सकते हो, ना ही AB के साथ, ना ही A के साथ, ना ही O के साथ, ओनली विद योर दिस काइंड ऑफ ब्लड ग्रुपिंग यू कैन से दैट अ मैन इज गोइंग टू बी हेटेरोजाइगस। अगर आपको बेबी मिल रहा है विद OB ब्लड ग्रुप, देन आई विल से कि फादर आपका यहाँ पे हेटेरोजाइगस है। Right, so that is one thing you will have to remember this. The child of O blood group has a B group father. The genotype of the father is going to be what? ये कुछ ज्यादा ही सिंपल है। तब भी आप लोग आराम से हैंड रेस करिए सब लोग, एंड देन टेल मी द आंसर। कर लो, देख लो, आराम से हैंड रेस कर लो। बताइए शिवा, क्या होगा इसका आंसर? सर सेकंड। गिरिजा, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी सर। एंड जानवी? ऑप्शन सेकंड। राइट, फादर हैज टू बी हेटेरोजाइगस, तभी आपका बेबी का ब्लड ग्रुप आपके यहाँ पे हो सकता है। क्या ये वाला क्वेश्चन 16, जेनेटिक मैप इज वन दैट, जेनेटिक मैप आपका कौन सा होगा इनमें से? मतलब क्या स्टेटमेंट उसके लिए आपके यहाँ पे सही है? टेक योर टाइम एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर। जेनेटिक मैप के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही निकलेगी? बस 4 लोग, ऐसे कैसे चलेगा? बताओ मोनिका, क्या होगा इसका सही आंसर? सर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 एक बार पढ़ना मोनिका मेरे लिए, व्हाट दिस ऑप्शन 4 इज टेलिंग मी राइट नाउ, पढ़ो एक बार। shows the distribution of various species in a region। बताओ इसका क्या रिलेशन आ रहा है मेरे जेनेटिक मैप के साथ, जरा एक्सप्लेन कर दो मुझे, क्या रिलेशन बनता है जेनेटिक मैप के साथ? गलत आंसर बताइए मोनिका। सर, ये मतलब हमको बताएगा कि स्पीशीज में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पता चलेगा? हाँ, कैसे पता चलेगा कि मेरा कंगारू ऑस्ट्रेलिया में है और मेरा वॉलबी मेरा इक्वेडोर में है, वो कैसे पता चलता है जेनेटिक मैप से मुझे? बताइए शिवा, क्या होगा इसका आंसर? सर सेकंड। पूर्वा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 3।
ऑप्शन 3 इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर इन दिस। कुछ भी सेंसलेस आंसर दे रहे हो बेटा आप लोग यहाँ पे। व्हाट समथिंग लाइक 4 तो कहीं से क्या सोच रहे हो आप? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्पीशीज इन द रीजन, हाउ डज इट हैज टू डू विद एनीथिंग विद द जेनेटिक मैप? ऑप्शन 3 बिकॉज का करेक्ट आंसर हो रहा है। एस्टैब्लिश द साइट्स ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम। यस ये सर। आपको बेसिकली बताता है कि आपका जीन्स क्रोमोसोम पे कहाँ पे आपके यहाँ पे लगे हुए हैं। दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। फोन जाएगा ये G SSS शाहपुर में, फोन जाना है 1-2 दिन के अंदर। अपूर्वा नहीं, मोनिका। अच्छा अभी वैसे स्कूल चालू नहीं हुआ ना, तो वेट करते हैं फिर हम थोड़ा, बाद में लगाएंगे। सो यस, ऑप्शन सी बिकॉज का करेक्ट आंसर हो रहा है कि आपका जीन्स की लोकेशन क्रोमोसोम पे आपको पता चलती है विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक मैप। इसका आंसर बता दो यहाँ पे। रिमूवल ऑफ RNA polymerase 3 फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट व्हाट? अगर आप इसे रिमूव कर रहे हो तो आपका क्या यहाँ पे नहीं बनेगा? बताइए अलजिया, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 3। बेटा सोच के बोलो ना बेटा, सोच के बोलो, ऐसे रैंडमली थोड़ी आप आंसर सर दोगे ऑप्शन कि चलो 3 कोई तो बोलिए, आंसर किया ऑप्शन 3। टिल मैं यही बोलूंगा कि सोच के बोलो बेटा, रैंडमली थोड़ी ऐसे आंसर दोगे आप। जस्ट थिंक कि चलो चारों में से कोई तो एक होगा, लग जाएगा। ऐसे थोड़ी आपका काम चलेगा। बताओ तो अनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर? सर tRNA। इट इज गोइंग टू बी tRNA। ऐसे ही नहीं बोलना है बेटा, ऐसे ही मतलब कि चलो ये रहा आपका आंसर, यहाँ पे दे देते हैं। ऐसे नहीं होगा, आप थोड़ा सा सोच समझ के बोलो। इट इज गोइंग टू बी tRNA which is going to be made by RNA polymerase। तो अनप्रीत tRNA के अलावा और क्या बनाता है RNA polymerase 3? सर 5sRNA और snRNA। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दैट इज व्हाट मैन, राइट, बिल्कुल सही। अब इसके साथ और भी कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, ये तो है, उसके अलावा और भी क्वेश्चन आपको आगे हमने रखे हुए हैं। मैं ये आपके साथ शेयर करूंगा PDF, सो प्लीज मेक श्योर यू गो थ्रू दैट एंड सॉल्व अदर क्वेश्चन एज वेल, राइट, फॉर योरसेल्फ। जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन एंड हैव अ ग्रिप ऑन दैट टॉपिक। उसके अलावा देखो हमने यहाँ पे कुछ टॉपिक रिवाइज किया, कुछ हमने नहीं किया। जो हमने नहीं किया वो था हमारे यहाँ पे मेंडल वाला जेनेटिक्स। What we have not discussed is all the initial part of your chapter. That is going to be your law of dominance. Now, I know these are like very simple things, and I'm expecting that all of you can deal with those things by yourself. Dominance आपका हो गया, law of segregation आपका यहाँ पे हो गया, law of independent assortment आपका हो गया. Then we have an incomplete dominance, we have a co-dominance. ये सबको एक बार अपने एंड से ये सब पढ़ना है, एक बार उसे देख के आना है। We have already done this test once before that. So I don't think ये करने में आपको कोई दिक्कत आएगी। हो जाएगा या नहीं हो पाएगा ये सब आपसे खुद से? सर हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा। या ये सब आपको एक बार खुद से रीड करना है। यू शुड ऑल्सो गो थ्रू द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, भी आप पढ़ लेना, कौन से साइंटिस्ट थे वो भी आपको वहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रीड बाय योरसेल्फ। बाकी जो हमने आज किया है वो तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आप एक बार और सॉल्व कर लेना उसके। सो यू हैव अ ग्रिप ऑन दैट। ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। अब हम आपको मिलेंगे डायरेक्टली मंडे को। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर कल शाम को 4 से 6 के बीच में अगर आपका सेशन होता है, या 4:30 से 6 अगर आपका सेशन होता है तो सेशन में हम लोग यही करेंगे। सो यू कैन एक्चुअली स्किप द सेशन इफ यू वांट, यू कैन एक्चुअली स्किप द सेशन बिकॉज विल बी डीलिंग विद ऑल द सेम थिंग ओवर यस हियर। सर। बस वहाँ पे नए बच्चे मेरे वहाँ पे होंगे, दिल्ली वाले और हिमाचल के जो मेरे नए बच्चे, उनके साथ मैं ये सब करूंगा। आई विल रिवाइजिंग फ्यू थिंग्स, शायद एक दो चीजें वहाँ पे नहीं हो, बट या आई विल डूइंग द रिवीजन ऑफ दिस टॉपिक। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा हो चुका है रिवीजन अच्छे से और मैं इसे संभाल सकता हूँ या संभाल सकती हूँ, देन यू कैन स्किप द सेशन। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी मुझे चीजें समझ नहीं आई है तो एक और सेशन बैठूंगा तो शायद समझ आ जाएगा, तो आप आ जाना सेशन के अंदर, दैट्स योर कॉल। बट जो भी सेशन अटेंड कर रहा है उसको 2 क्लास उसके बाद वाली करनी है, वो मिस मत करना। ऐसा नहीं है कि वो सेशन अटेंड करके आप नॉर्मल क्लास आप मिस कर रहे हो, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी कुछ ना कुछ आपको एसेंशियल कराया जाएगा। सो या, बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव डन। सो आई स्पेशली पीपल हु नो द टॉपिक वेरी वेल, Tamanpreet, Apurva, yes, you can surely skip this session. Yeah, with ease. बल्कि आने मत आप तो, नहीं, just repeating the same question again and again. सर बोलो, सर। जल्दी आप बताओ।